बोलिए निशा बहन। भैया लूका रचित सुसमाचार 16 का 9 पद हम्म। मुझे आके रोक दिया यहीं पे कि और मैं हम्म। तुमसे कहता हूँ कि अधर्म की धन से अपने लिए मित्र बना लो, ताकि जब वह हम्म। जाता रहे तो तुम्हें अनंत निवास में ले ले। हम्म। जब वो जाता रहे तो मुझे इस लाइन को बार बार वहीं पे आके रुक जाती हूँ कि क्या है, बहुत समझने की कोशिश कर रही हूँ। हम्म। ठीक है, बिल्कुल समझने का प्रयास। इससे पहले आपने समझा है इसको किसी भी तरीके से? चतुर बंदारी जब अपन पढ़ते हैं भैया तो वो थोड़ा बहुत समझ में आया, लेकिन मैं इसको आत्मिक रूपी से बहुत डीपली जानना चाहती हूँ। हम्म। चलिए ठीक है, समझने का प्रयास करेंगे। कल के विषय पुराना पेन एक भी नहीं दिखना चाहिए, सब पेन लगते। के बारे में अगर आप लोग मम्मी कुछ से बोलना चाहते हैं, फिर देख लेते हैं, हम इन विषयों को भी समझने का प्रयास करेंगे। कोई विषय अगर रखना है तो, कि कल जो हमने वचन सुना है उससे संबंधित कुछ बातें, फिर उसको हम कंटिन्यू करने का प्रयास करेंगे। चलिए, थोड़ा सा मैं प्रिय बहन ने जो प्रश्न किया है उसके विषय में मैं थोड़ा सा केवल सारांश आपके सामने रख देता हूँ। पंकज भाई जुड़ गए? पंकज भाई, चलिए मेरे साथ निकालिए लूका 16। निशा बहन, आप जुड़े हुए हैं? जुड़ी एक्चुअली हूँ आप दिख भैया, नहीं रहे। जुड़ी हूँ भैया, जुड़ी। आप दिख नहीं रहे ना, इसलिए मैं पूछा। ओ दीदी का बेटा है ना, इसलिए मैं वीडियो बंद की। हाँ, अब एक्चुअली क्या है ना, जो प्रश्न किया है मैं उत्तर उसके लिए दे रहा हूँ, अगर वही नहीं रहेगा तो फिर इसलिए मैं जुड़ी हूँ पूछ रहा हूँ। भैया, जुड़ी हूँ। ठीक ठीक ठीक। चलिए मैं इसका सारांश आपको बता देता हूँ, विवरण तो खैर बहुत बड़ा है ना। ये विषय जो प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, इसका अर्थ बताने के बाद हम कल के विषय के बारे में चर्चा करके फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, निकाल लीजिए लूका 16, 16 का 8 से पढ़िएगा। 16 का 8 से। हम्म। स्वामी ने उस अधर्मी भंडारी को सहराया कि उसने चतुराई से काम किया, क्योंकि सराहा, हाँ। उसने चतुराई से काम किया क्योंकि हम्म। इस संसार के लोग अपने समय के लोगों के साथ रीति व्यवहारों में ज्योति के लोगों से अधिक चतुर हैं। और मैं हाँ, तुमसे बस ये कह इस बात को हमको समझ लेना है। इस क्योंकि इस संसार के लोग अपने समय के लोगों के साथ रीति व्यवहारों में, बोलिए किसमें? रीति व्यवहारों में ज्योति के लोगों से चतुर है। अधिक चतुर हैं। तो यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह ने किस बात की शिक्षा दी है? रीति रिवाज। नहीं, चतुर बनने की शिक्षा दी है। बोलिए। चतुर बन चतुर बनने की। हाँ, बहुत ध्यान के साथ समझिएगा, क्या बनने की शिक्षा दी है? चतुर। हाँ, चतुर, इसको याद रखिएगा। ठीक है। और
चतुराई को लेकर के प्रभु यीशु मसीह ने फिर आगे कहा, फिर आगे क्या कहा? 9 से पढ़िएगा। और मैं तुमसे कहता हूँ कि हम्म। अधर्म के धन से अपने लिए मित्र बना लो, ताकि जब हाँ, वह जाता रहे तो वे तुम्हें अनंत निवास में ले ले। देखो अब वो बोल रहा है कि अधर्म के धन से अपने लिए क्या बना लो। मित्र बना लो। तो यहाँ पे क्या कहना चाह रहा है वो कि अधर्म के धन से अपने लिए मित्र बना लो? क्या बोलना चाह रहा है? यही तो आपसे पूछ रही हूँ मैं। ऊपर देखिए, ये विषय एक्चुअली जो चालू हुआ है, जी तो प्रभु यीशु मसीह ने जो आरंभ किया है वो चतुराई को समझाने के लिए किया है। जी ठीक है? जी। किसको समझाने के लिए? केवल चतुराई। चतुरा जी ठीक है? और प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि कबूतर के समान चतुर। नहीं। वह बोले कबूतर के समान बोले और ये समझते हैं। यहाँ का कैरेक्टर उधर और वहां का कैरेक्टर इधर, गड़बड़ हो जाएगा। जी 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 सॉरी। कबूतर के समान बोले और सांप की तरह चतुर। हाँ, अब आप सही बोले। ठीक है, तो कबूतर के समान भोले और सांप के समान चतुर। चतुर। मतलब सांप के अंदर एक कैरेक्टर है चतुराई का। सुनिएगा जी ध्यान से। जी ठीक है, तो चतुराई करना अच्छी बात है कि बुरी बात है? ये आगे क्या? अ, अच्छा ठीक है, दोनों लागू होती है इसमें तो। मैं वही बोल रहा जहाँ हूँ ना कि भाई जहाँ चतुराई करना अच्छी बात है कि बुरी बात है? अगर प्रभु यीशु मसीह ने भी, सिंपल सा लॉजिक है, ज्यादा सोचने की बात ही नहीं, अगर प्रभु यीशु मसीह ने आपको हाँ चतुर बनने के लिए कहा है, जी तो चतुर बनना सही है कि गलत है? सही है। सही है, सीधी सी बात है। जी तो यहाँ प्रभु यीशु मसीह विश्वासियों को चतुर बनने की शिक्षा दे रहे हैं और ये बात बिल्कुल सही है। जी विश्वासी चतुर नहीं है। जी विश्वासी का चतुर होना, खैर ये तो खैर अलग विषय है। यहाँ पादरी पास्टर चतुराई नहीं दिखा पा रहे हैं। बात आ रही है ना समझ में? जैसे कि आप बोल रहे थे, कुछ जी कुछ लाइन मैंने सुनी है और ये बात बिल्कुल सही है। आ, उनके इस वक्तव्य के कारण आज विरोधाभास जो है वो बढ़ गया है। बढ़ गया है। ठीक है, जी और इसलिए बाइबल में लिखा है कि सत्य के वचन को ठीक रीति से काम में लाने वाला मनुष्य होना चाहिए। अपने आप को ऐसे बनाओ जो सत्य के वचन को ठीक रीति से काम में लाना जानता जानता। हो, और जो काम में लाना जानता है उसे बाइबल चतुर कहती है। जी क्या कहती है? चतुर। चतुर कहती है। ठीक है, तो यहाँ प्रभु यीशु मसीह ने हमको चतुर बनने के लिए कहा। क्या जी बनने के लिए? चतुर। हाँ, चतुर बनने के लिए। चतुराई क्या है? कुरिन्थियों की पत्री निकालिएगा। दूसरा कुरिन्थियों 11वां अध्याय। 11 का 1 से लेके 3 तक पढ़िएगा। आप लोग बड़े ध्यान के साथ सुनिएगा। यदि तुम मेरी थोड़ी सी मूर्खता सह लेते तो क्या ही हम्म। भला होता। हाँ मेरी हाँ। सहे भी लो, क्योंकि मैं हम्म। तुम्हें विषय में ईश्वरी धुन लगाए रहता हूँ, इसलिए कि हम्म। मैं एक ही पुरुष से तुम्हारी बात लगाई कि तुम्हें पवित्र कुंवारी के समान मसीह को सौंप दो। परंतु मैं हम्म। डरता हूँ कि जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हव्वा को बहकाया, वैसे ही तुम्हारे मन में उस सिधाई और पवित्रता से जो मसीह के साथ होनी चाहिए कहीं भ्रष्ट न हो जाए। सुनो बड़े ध्यान के साथ। सांप ने हव्वा और आदम के साथ क्या किया? हव्वा के साथ क्या किया? चतुराई। हम्म। चतुराई। किसके साथ? हव्वा। हाँ, हवा। यहाँ पे कितने, हवा कितनी लोग बैठे हैं यहाँ पे? हम्म। गिनना पड़ेगा भैया। गिनना पड़ेगा।
लेकिन मेरे को थोड़े से हवा लोग ज्यादा लग रहे हैं शायद। हवा की संख्या ज्यादा है। सारे सारे धर्म में हवा की ही संख्या ज्यादा है। नहीं, सारे घर में क्या, एक घर में एक ही हवा रहेगी ना, कितनी हवा रहेगी? ठीक है। मैं ये क्यों पूछ रहा हूँ, इस बात को बहुत ध्यान के साथ समझना। जी। पौलुस ने कहा कि जैसे सर्प ने चतुराई के साथ किसको बहकाया? हवा को बहकाए। हवा को बहकाया। तिमुथियुस या तीतुस की पत्री पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा हुआ है ना, आदम नहीं बहकाया गया। कौन जी। बहकाई गई? हवा। हाँ, तो हवा के बहकने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। जी। बात आ रही है ना समझ में? जी भैया। हाँ। और इसलिए खास रूप से स्त्रियों को समझना बहुत जरूरी है। पुरुषों को तो समझना ही है, ठीक है, लेकिन स्त्रियों को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। स्त्रियों को चतुर बनना ज्यादा जरूरी है। क्या बनना? चतुर बनना। चतुर। सर्प जो है वो आदम को नहीं बहका पाया, लेकिन हवा को बहकाने में वो कामयाब हो गया था। जी। कारण बस यही था कि सर्प जो है वो स्त्री से ज्यादा चतुर था। जी। बात आई समझ में? सर्प जो है वो आदम को भी बहकाने का प्रयास किया किया होगा, ऐसा नहीं कि नहीं किया होगा, लेकिन वो उसमें कामयाब नहीं हो पाया। तो उसने हवा को जरिया बनाया। जी। ठीक है। और जी। आज भी वो हवा को ही जरिया बनाने का प्रयास ज्यादा करता है। जी। ठीक है। तो जी। इसलिए सांप ने अपने ट्रैक में लाने के लिए चतुराई का उपयोग किया। अब देखिए परमेश्वर अपने ट्रैक में लाने के लिए कैसे उपयोग करता है। दूसरा कुरिन्थियों 12वां अध्याय दूसरा ग्रंथि माना। 12 का 16 से पढ़िएगा। ऐसा हो सकता है कि मैंने तुम पर बोझ नहीं डाला, परंतु हम्म, चतुराई से तुम्हें धोखा देकर फंसा लिया। ये देखो भला कौन है? ये धोखा देने वाला कौन है ये? सांप। एक बड़ा दिक्कत है, इतना खड़ा बोलोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। किसको सांप बोल रहे हो? कौन सॉरी। है यहाँ? पौलुस है। सॉरी सॉरी सॉरी, पॉलुस। पौलुस है। बात आई समझ में? जी जी जी। पॉलुस पॉलुस। ठीक है। कौन है यहाँ पे? पॉलुस। पौलुस है। बहुत ध्यान के साथ समझिएगा। जी ठीक जी है। जी। और पौलुस क्या कह रहा है कि ऐसा मैंने हो तुम पर सकता है बोझ नहीं कि डाला, परंतु चतुराई से। किससे? चतुराई से धोखा दिया। धोखा देकर लेकिन फंसा कैसे लिया। दिया? चतुराई से हाँ, धोखा देकर फंसा लिया। धोखा कैसे दिया? चतुराई से। चतुराई से। अब बताओ, धोखा देना अच्छी बात है क्या? धोखा देना अच्छी बात है निशा सिस्टर? उसने पॉलुस तो उनके जीवन को बचाने के लिए चतुराई से धोखा दिया ना। हाँ, तो मैं वही वही पूछ रहा हूँ कि ऐसा वाला धोखा जी। देना अच्छी बात है कि नहीं? जी। हाँ, जी अच्छी बात है। पॉलुस जो अच्छी किया। बात है। मैं भी धोखा दे रहा हूँ, सब लोग को याद रखना। इसलिए सब फंसे हो, सब बैठे हो यहाँ, कहीं जा नहीं सकते, तुम फंस गए हो। जी। तो मालूम है कैसा वाला धोखा दिया था पौलुस? जी। हम्म? चतुराई से। हाँ, कैसा वाला धोखा दिया था, सुनना बहुत ध्यान के साथ। 14 से पढ़ना। देखो मैं तीसरी बार तुम्हारे पास आने को तैयार हूँ, और मैं तुम पर कोई भार न रखूंगा, क्योंकि मैं हम्म। तुम्हारी संपत्ति नहीं वरन तुम ही को चाहता हूँ। मैं क्योंकि कोई भी तुम्हारे ऊपर, सुनिएगा बड़े ध्यान के साथ, जी। मैं भार नहीं डालूंगा। आज जी। बहुतेरे पादरी पास्टर, बहुतेरे लोग, आप लोग को भी मालूम है, फेसबुक के ऊपर में, यूट्यूब के ऊपर में प्रचार चालू नहीं हुआ, नीचे फोन पे नंबर, पेटीएम नंबर, बैंक अकाउंट नंबर, 3-4 बैंक अकाउंट नंबर। क्या है ये? लेकिन पौलुस बोल रहा है, जो परमेश्वर का सच्चा सेवक है, वो क्या बोल रहा है? मैं कोई भी भार ना तुम्हारे रख ऊपर ना रखूंगा।
मैं नहीं रखूंगा। बहुत ध्यान के साथ सुनिएगा आप लोग। परमेश्वर के लोग कभी ये मांगते नहीं है कि हमको सेवा के लिए पैसे की जरूरत है, आपको देना पड़ेगा। जगह जगह जा करके या इस तरीके से यूट्यूब के ऊपर या फेसबुक के ऊपर में फोन पे नंबर, पेटीएम नंबर और दूसरे यूपीआई नंबर। परमेश्वर के हिसाब से मैं आपको बता दूं, बाकी जो लोग कर रहे हैं उनको इन बातों को समझना पड़ेगा। परमेश्वर के लोग कभी मांगते नहीं है इस तरीके से। आई बात समझ में? और इसलिए आज जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हैं वो लोग हमारे नेचर को भी जानते हैं कि हमने कभी आज तक किसी से कुछ मांगा नहीं है, बिल्कुल नहीं मांगा है। अपनी घटी में नहीं मांगा तो आज तो भरपूरी के जीवन में इसका तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। हमने अपनी घटी में नहीं मांगा है, इसको याद रखिएगा। क्यों? क्योंकि हमको परमेश्वर के वचन से ये प्रेरणा मिली। पौलुस क्या कहता है? मैं तीसरी बार तुम्हारे पास आने को तैयार हूं और मैं तुम पर कोई भार, मतलब कोई खर्चा नहीं रखूंगा, ना आने का ना जाने का। और ना ही मैं ये तुमको बोल रहा हूं कि मैं आऊंगा तो मुझे ये फैसिलिटी चाहिए ही, बिल्कुल नहीं। बात आ रही है समझ में? मैं कोई भार तुम पर नहीं रखूंगा। किसको बोल रहा है? कलीसिया को बोल रहा है। वो कहीं दूसरे चर्चेस के ऊपर में कोई अदर गेस्ट या गेस्ट स्पीकर बन के नहीं जा रहा है। वो अपने लोगों को बोल रहा है जो उसके अपने हैं, जिनके ऊपर वो भार डाल सकता था। उनके लिए भी वो कह रहा है कि मैं तुम्हारे पास आऊंगा, लेकिन कोई भार मैं तुम्हारे ऊपर नहीं रखूंगा। बहुत ध्यान के साथ सुनना। कोई भी भार मैं तुम्हारे ऊपर नहीं रखूंगा। आगे, क्योंकि मैं आगे पढ़े सिस्टर। क्योंकि मैं तुम्हारी संपत्ति नहीं वरन तुम ही को चाहता हूँ, क्योंकि बच्चों को माता मैं पिता के संपत्ति लिए नहीं चाहता वरन तुम्ही को चाहता हूं। क्यों? आगे, क्योंकि बच्चों को माता पिता के लिए धन बटोरना नहीं चाहिए, पर माता पिता को बच्चों के लिए माता पिता को बच्चों के लिए, बच्चों को माता पिता के लिए नहीं। ये तो उल्टा हो जाएगा ना। क्यों बहन? आज आप कमा रहे हैं तो किस लिए कमा रहे जी हैं? अपने बच्चों के बच्चे के लिए कमा रहे हैं। जी ठीक है, अब बच्चा जी छोटा वो थोड़ी आपके लिए कमाएगा। जी हैं? बड़े माँ बाप छोटे बच्चे से पैसे मांगने लग गए तब तो गड़बड़ है। जी और आज वही चल रहा है जी कि लोग पैसे मांग रहे हैं सेवकाई के नाम पे। जी और बहुत लोगों को ये लगता भी है कि हम पैसे दे दे रहे हैं तो उसकी सेवकाई में सहभागी हो जा रहे हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं सोचना, इसमें कोई सहभागिता नहीं बनती है। ठीक है, तो वो साफ बोल रहा है कि बच्चों को माता पिता के लिए नहीं वरन माता पिता को बच्चों के लिए धन बटोरना चाहिए। ठीक है, जी 15 पढ़िए। मैं तुम्हारी आत्माओं के लिए बहुत आनंद से खर्च करूंगा, देखो वरन क्या चीज खर्च कर रहा था। वहां पे लिखा है ना, अधर्म के धन से मित्र बना लो, कि जब जी वहां जाता रहे। यहाँ पे पौलुस बोल रहा है कि मैं खर्च करूंगा। और आगे, वरन आप ही खर्च हो जाऊंगा। आप मैं खर्च हो जाऊंगा, खर्चा करते करते मैं सब खर्चा कर डालूंगा। बात कुछ आ रही समझ में? जी खर्चा करते करते मैं अपने आप को भी खर्चा कर डालूंगा। तो क्या खर्चा कर रहा था वो? अपने प्रेम अपने भौतिकवाद के आधार पे जो भी पैसे उसके पास आते थे जी वो भी वो परमेश्वर की सेवा में लगाता था, परमेश्वर के लोगों के पीछे लगा देता था। ठीक है, तो जी वो साफ बोल रहा है कि जितने भी पैसे मेरे पास हैं वो सब मैं तुम्हारे लिए लगा दूंगा। जी मुझे आने जाने के लिए भी जो आवश्यकता है, और ये तो एकदम लीगल बात है ना भी भाई, कि कोई आना जाना करेगा तो आज की डेट में भी गाड़ी में पेट्रोल डलाना है ना तो वो पैसे से आएंगे। जी उस समय भी आना जाना जो करना पड़ता था, उस समय पशुओं का उपयोग करते थे लोग। लोग नाव का उपयोग करते थे। नाव थोड़ी ना खुद की होती थी, एक पार से दूसरी पार अगर जाना है वहां भी पैसे देने पड़ते थे, यात्राओं में पैसे देने पड़ते थे। जी तो पौलुस ये बोल रहा है कि मैं ये खुद वहन कर लूंगा, मैं तुमसे कुछ भी नहीं बोलूंगा, और वहन करते करते करते, खर्चा करते करते मैं खुद पूरा खर्च कर दूंगा अपने आप। जी अधर्म के धन से
अपने लिए मित्र बना लो कि जब वह जाता रहे। ठीक है। अब जी इसी हाथों के द्वारा पौलुस जो था उसने कुरिन्थियों के लोगों की सेवा की। सेवा की कि नहीं? जी और सेवा करते करते उसने अपने प्रेम के जाल में फंसाया। बोलो किस में फंसाया? प्रेम के जाल में। हाँ, प्रेम के जाल में। मतलब ऐसा प्रेम दिखा करके, आप बड़े ध्यान के साथ सुनिएगा, ऐसा प्रेम अगर कहीं भी आप दिखाएंगे तो वो तो आपके बंधन में आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। बिल्कुल आएगा। ठीक है। तो इस रीति से प्रेम दिखाते हुए, मसीह जीवन जीते हुए सब विश्वासियों के लिए तुम ऐसा करना। जी और तब तुम, जब वो अधर्म का धन जब जाता रहेगा, इसलिए बाइबल में ये लिखा हुआ है कि अगर तुम्हारे पास संसार की संपत्ति है और यदि कोई विश्वासी भाई अगर तुमको कंगाल लग रहा है, उसके, वो निडी पर्सन है, उसे कुछ चाहिए, पैर में चप्पल नहीं है, तन के ऊपर कपड़े नहीं है, तो वो ये बोल रहा था कि उनकी आवश्यकताओं को पूरा कर देना, जाने दो। यही तो है कॉन्सेप्ट। जी इब्रानियों की पत्री में क्या लिखा है कि उन्होंने अपनी संपत्ति भी आनंद से लूटने दी, क्योंकि उनको जी मालूम है कि इसको जाने दो, खर्चा होने दो। बात आ रही समझ में? जी बाइबिल का कॉन्सेप्ट साफ है, इकट्ठा मत करना, वरन जितना आ रहा है, जो आ रहा है वो जाने दो। बात कुछ आ रही समझ में? जी हाँ, जी आ रही है ना? तो जितना एसबीआई में जमा करके रखे होगे उसको भी जाने दो। जी कैसा लग रहा है सुन के? भैया बस वचन यहीं तक ठीक है, अब आगे मत बोलो। नहीं नहीं, आगे बोलो। आगे बोलू? जी बात कुछ आ रही समझ में? जी जी ये बात बिल्कुल फैक्ट है, जी और हमने भी इसी तरीके से किया है। और अगर आप ये नहीं कर पाए, आत्मिक रूप में भी और शारीरिक रूप संसारिक में, बाइबल में क्या कहा गया मालूम है? अब इसको ध्यान के साथ सुनिएगा, मेरे साथ निकालिए दूसरा कुरिन्थियों 9वां अध्याय। अभी नहीं, इसी का जवाब शाम के 9 का 8 से पढ़िएगा। परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है, जिससे हर एक बात में हर समय सब कुछ जो तुम्हें आवश्यक है हो तुम्हारे पास रहे, और हर एक भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो, हम्म जैसा लिखा है। आगे। जैसा लिखा हम्म है, उसने बिखेरा, उसने कंगालों को दान दिया, उसका धर्म सदा बना रहेगा। अतः बड़े ध्यान जो के साथ सुनिएगा, जिसने बिखेरा, जी बोलिए क्या किया? बिखेरा। बिखेरा, बाइबल में बिखेरना शब्द आया है। जी ठीक है। जो बिखेर देगा उसका धर्म सदा बना रहेगा। सुन रहे हैं आप मेरी बात? जी जिसने बिखेर दिया, अधर्म के धन को समेट के क्या रखना है? जी बात आ रही समझ में? जी अधर्म का धन अर्थात जो नोट हम कमाते हैं संसार के ऊपर, जो संसार की लेन देन लेन देन की जो प्रणाली है, जिसमें जिसको हम एक मुद्रा के रूप में, रुपए के रूप में हम उपयोग में लाते हैं। बात आ रही समझ में? इसको जी अधर्म का धन बोला गया, धर्म का धन नहीं बोला गया है, क्योंकि ये पृथ्वी के ऊपर पाया जाने वाला धन है। जी ठीक है। जी और इस धन को पृथ्वी के ऊपर इकट्ठा नहीं करना, क्योंकि अगर तुमने इकट्ठा किया तो इस धन के ऊपर कीड़ा लगता है। बोलिए क्या जी लगता है? कीड़ा। और ये कीड़ा काम क्या करेगा? धन को नष्ट करेगा। हाँ, नष्ट करेगा। आज तक आपने देखा कि बैंक के ऊपर में 10 साल से अपन लोग बैंक में पैसा जमा करके रखे और कोई कीड़ा के खा के चला गया? नहीं। तो फिर ये कीड़ा काम क्या करता है? बहुत ध्यान के साथ सुनना, मेरे साथ एक वचन निकालिएगा, याकूब 5 का 2 से पढ़िएगा। याकूब 5 दूसरा वचन भैया ये समझे। जिनके यहाँ से ये अनवांटेड वॉइस आ रही है, प्लीज आप लोग इसको म्यूट कर दीजिएगा।
ठीक है, हाँ पढ़े। तुम्हारा धन बिगड़ गया है हम्म और तुम्हारे वस्त्रों को कीड़े खा गए हैं। हम्म तुम्हारे सोने बोलो चांदी, बोलो, ये कौन सा वाला कीड़ा है ये? वस्त्रों को खाने वाला, भैया नहीं, कौन याकूब सा, इसका 5 नाम और कुछ कितना? होगा? वस्त्रों को खाने वाला जी। वस्त्रों को खाने वाला कीड़ा है। भैया 5 का कितना बोले? ये 2। 5 का 1 से पढ़ रहे हैं, ठीक है, 1 2 से पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कीड़ा लग रहा है, बोलिए क्या लग रहा है? कीड़ा लग रहा है। ये कीड़ा कहाँ से आया? धन से। 3 से पढ़िए। तुम्हारे सोने चांदी में काई लग गई। फिर से पढ़ोगे सोना चांदी समझते हैं आप लोग? सोना चांदी, जी, सॉरी। सोना चांदी च्यवनप्राश कितने लोग खाते हैं? नहीं खाते भैया। नहीं खाते आप लोग, बड़ा गड़बड़ है। बैंक में लॉकर में रखते हैं सोना चांदी। तुम्हारे सोने चांदी के ऊपर क्या लग गई है? काई लग गई। अरे सोने का आत्मिक अर्थ बहुत अलग है और चांदी का आत्मिक अर्थ बहुत अलग है। चांदी से मैल दूर करने पर वह काम की हो जाती। तो चांदी का अपना अर्थ है, सोने का अपना अर्थ है, सुनना बड़े ध्यान के साथ। और यहां बोला जा रहा है कि सोने और चांदी में क्या लग गया है? वो आत्मिक जीवन है, सब आत्मिक जीवन की दशा है सोना और चांदी। बात आई समझ में? आत्मिक जीवन है वो, सोना और चांदी, याद रखिएगा। ऐसे थोड़ी सोने के ऊपर में काई लग जाएगा, ठीक है। सोने चांदी में काई लग गई है और और वह कोई और वह काई तुम पर गवाही देगी। वो जो काई लगी हुई है ना, वही गवाह के रूप में खड़ी हो जाएगी। बहुत ध्यान के साथ सुनो, काई खड़े होकर के गवाही देगी तुम्हारे विरोध में कि ये आदमी ऐसा है। और आगे, और आग के समान तुम्हारा मांस खा जाएगी। वही गवाही देगी और वही तुम्हारा मांस भी खा जाएगी। बात आई समझ में? आगे, तुमने अंतिम युग में धन बटोरा है। धन बटोरने वालों के साथ क्या समस्या है? इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने बिखेरने के लिए बोला था। बोलिए क्या करने के लिए बोला था? बिखेरने के लिए। बिखेरने के लिए। और इसलिए पूरी कलीसिया की हिस्ट्री है। पहली कलीसिया लिखा है, कोई अपनी संपत्ति को अपनी नहीं कहता था, जैसी जिसकी आवश्यकता होती थी उसको वैसे पैसे बांट दिए जाते थे। कोई अपनी संपत्ति को अपनी नहीं कहता था। इब्रानियों की पत्री में भी यही लिखा हुआ है, संपत्ति आनंद से लूटने देते थे। क्यों? क्योंकि हमको मालूम है कि हमारे पास एक अविनाशी संपत्ति है। वे ही लोग इस काम को कर सकते हैं जिनके पास अविनाशी संपत्ति होगी। जिनके पास अविनाशी संपत्ति नहीं है, अविनाशी संपत्ति का कॉन्सेप्ट जिनको नहीं मालूम, वे लोग ये नहीं कर पाएंगे। तो बात आ रही है समझ में? जी भैया। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, पृथ्वी के ऊपर धन इकट्ठा ना करो। ये कीड़ा लाएगा। बोलिए क्या लाएगा? और कीड़ा। ये कीड़ा जो है ये तुम्हारे वस्त्र को खाएगा। बोलिए ये किसको खाता है? वस्त्र को। हाँ, वस्त्र को। कौन सा वाला वस्त्र है? कौन सा वाला कपड़े को खाता है ये? देखो, उद्धार। आत्मिक 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 वस्त्र, धार्मिकता का वस्त्र खाता है ये। एक मनुष्य यरूशलेम से यरीहो की ओर जा रहा था। रास्ते में डाकुओं ने घेर करके उसका क्या निकाल लिया? वस्त्र। वस्त्र निकाल लिया, कपड़ा निकाल लिया। और याद रखना, ये कपड़ा निकालने वाला एक कीड़ा है और ये कीड़ा नरक तक जाएगा। ये मरेगा नहीं, ये नरक में भी जीवित रहेगा। बात आई समझ में? और इसलिए जीते जी इस कीड़े को अपने जीवन से दूर करना। अगर दूर नहीं करोगे तो ये कीड़ा तुमको वहीं लेके जाएगा। बात आ रही समझ में? जी। और ये कीड़ा धार्मिकता के वस्त्र को पूरा पूरा खा देता है। घेरेबंदी करके क्या करता है? पूरा पूरा खा देता है। इसलिए यहाँ पे बोला गया, तुम्हारा धन बिगड़ गया, तुम्हारे वस्त्रों को कीड़े खा गए। किनके वस्त्रों को कीड़े खा गए? जो अंतिम युग में धन बटोरने में लग गए।
है भी ना तो तुम कर रहे हो, मेरे को तो पता ही नहीं है भाई। आप लोग तो नहीं है ना अंतिम युग में धन बटोरने वाले लोग? हम्म? आप लोग तो नहीं है ना? है भी। धन बटोरने वाले लोग तो नहीं बैठे हैं यहाँ? नहीं। है, हाँ, है, पक्का? प्लानिंग करके रखे हैं फ्यूचर। धन बटोरने की प्लानिंग करके रखे हैं? मैं तो भैया रोज की रोटी मांगती हूँ, प्रभु आज दे, कल फिर तेरे पास आऊं। ऐसा ना हो कि रहे तो खा के सो जाऊं चैन से, कि दूसरे दिन तेरे को ना पूछूं। अब सुन ले बड़े ध्यान के साथ, ये धन बटोरने वाले लोग कौन हैं? 4:13 पढ़ लीजिए इसी का, याकूब 4:13, सुनिएगा ध्यान से। तुम जो यह कहते हो, पढ़ो भैया पढ़ो। जी, पढ़ो अमन भाई। तुम जो यह कहते हो, आज या कल हम किसी और नगर में जाकर वहां एक वर्ष बिताएंगे और व्यापार करके लाभ कमाएंगे। क्या करके? व्यापार करके। आज या कल हम किसी और नगर में जाएंगे, बात आ रही समझ में? और व्यापार करके लाभ कमाएंगे। लाभ कमाएंगे। आगे? और यह नहीं जानते कि कल क्या होगा। मतलब ये कैसे लोग हैं? कल की चिंता को करने वाले लोग हैं। अगर आप में से कोई भी व्यक्ति अगर कल की चिंता में लगा हुआ है, सब इधर देखिएगा, बोलिए किसकी चिंता? कल की चिंता। अब बताइए कल की चिंता के विषय क्या क्या हैं, आप ही बताइए। उनमें से एक भी विषय अगर आप पकड़ के रखे हैं तो आपका क्राइटेरिया ये बन जाएगा। बताइए। पढ़ाई बच्चों की। हाँ, बच्चों की पढ़ाई। बोले भैया बच्चों की पढ़ाई इतने वर्षों के बाद उनका क्या होगा, इस चिंता को लेकर के पैसे को इकट्ठा करना। आपके पास पैसे हैं, आप उसको रखो, लेकिन किसी विषय के अंतर्गत, किसी विषय की मान्यता के अंतर्गत उसको नहीं रखना। क्यों? फिर वो धन तुम्हारे ऊपर प्रभुता करने लग जाएगा। क्योंकि अगर उस धन के ऊपर तुमने मान्यता दी तो वो धन तुम्हारे ऊपर प्रभुता करने लग जाएगा। यही बात प्रभु यीशु मसीह ने पहाड़ी उपदेश में कही थी कि तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। बात आ रही समझ में? कोई भी धन, बहुत ध्यान के साथ सुनिए, क्योंकि बाइबिल का सूत्र क्या है? क्या सूत्र है धन को लेकर के? आप लोग बताइए। यही विषय चलने दें कि चेंज करें? चलने दें? बहुत ज्यादा लोग नहीं बोल पा रहे हैं। जी जी चलिए। ये बात धन पे आके अटक जाती है ना। है भी। सुनना बहुत ध्यान के साथ। जी। बाइबिल धन के विषय में क्या बोलती है? जहां तुम्हारा धन है वहां तुम्हारा हाँ मन। तुम्हारा मन। ठीक है, जहां तुम्हारा धन है वहां तुम्हारा मन होगा, बिल्कुल सही बात। तो तुम्हारा धन एसबीआई में है तो तुम्हारा मन कहाँ होगा? SBI में। एसबीआई में होगा। तो भैया जहां नीति तुम्हारा वचन, धन वहां नीति तुम्हारा, वचन हाँ बोलो। मन है। नीति वचन 3:16 बोलता है कि प्रभु के दाहिने हाथ में दीर्घायु और बाएं हाथ में धन है। तो हमारे पास तो प्रभु की दोनों हाथ हमारे ऊपर है। हमारा मन तो प्रभु के ऊपर लगा हुआ है। नहीं, ऐसा नहीं है ना, अभी कोई दोनों हाथ ऊपर नहीं है। इस गलतफहमी में नहीं रहना, मैं भी क्लियर कर दूंगा, यही दिक्कत है। बिल्कुल नहीं। नीति वचन भजन संहिता ये बहुत सरलता के साथ हम अपने ऊपर लेते हैं, बिल्कुल नहीं। जी अभी हम ग्राउंड लेवल की बात कर रहे हैं तो आप समझ जाएंगे जी भैया। कि परमेश्वर क्या बोलता है। इसको हमको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है? नीति वचन में जितने भी वचन लिखे हैं, बहुत ध्यान के साथ सुनिएगा, वो किसके अनुभव से लिखे गए हैं? कौन है वो? सुलेमान। जी। क्या हमारा एक्सपीरियंस सुलेमान वाला है? नहीं। सीधी सी बात है, हमारे पास एक्सपीरियंस सुलेमान वाला नहीं। जी अय्यूब ने बहुत सारे वचन कहे और लिखवाए हैं,
लेकिन उसके वचन को जब हम अपने ऊपर लागू करते हैं तो मैं आपसे पूछता हूं कि क्या आप अय्यूब हैं? नहीं। यही दिक्कत है। जब आप कलेक्टर हैं ही नहीं तो कलेक्टर का पावर आपको कहां से मिलेगा? इस बात को आपको समझना है। और जी। बाइबल में यही लिखा हुआ है कि जो व्यक्ति जो है उसको वैसा बता दो, तुम जो हो उसको वैसा बता दो। न धर्मी को अधर्मी ठहराना, न अधर्मी को धर्मी ठहराना। जी। आज बहुत दिक्कत की बात यह है कि बड़े बड़े नेशनल इंटरनेशनल स्पीकर हैं और वो आते हैं और आने के बाद वो बहुत कुछ आपको वो बोलते हैं ना कि आपको, मैं इनको बोलता हूँ मोटिवेट करने वाले स्पीकर है, मोटिवेशनल स्पीकर। ओ परमेश्वर आपके साथ है, आप अय्यूब को देखे, अय्यूब को नहीं छोड़ा, इसको नहीं छोड़ा, वो आपको भी नहीं छोड़ेगा। मैं प्रश्न ये करता हूं, जिसको आप बोल रहे हो क्या ये अय्यूब है? तो अय्यूब की शिक्षा क्यों इसके ऊपर लाद रहे? जिसको आप बोल रहे हो क्या ये सुलेमान है? क्या सुलेमान के समान समर्पित है? क्या सुलेमान के समान उसके पास बुद्धि है? क्या सुलेमान के समान वो नीति के वचनों का समर्थक है, जीने वाला है, मान्यता वाला है? जब नहीं है तो कैसे होगा? जहां तेरा धन वहां तेरा मन। बाइबल धन के विषय में साफ कहती तीमुथियुस की पत्री में, ना हम जगत में कुछ लाए हैं। लाए थे। जी। एग्जैक्ट है। जी भैया। जी भी। हम कुछ लेकर के आए हैं क्या? नहीं भैया। नहीं। कुछ नहीं। ना हम जगत में कुछ लाए हैं, ना कुछ लेके जा। जाएंगे। लेके जा सकते। करेक्ट है ये बात? जी जी। भैया। यदि तुम्हारे पास खाने और पहनने पहनने के कितनी लिए चीजों के लिए? दो चीज। दो चीज। सुनना बहुत ध्यान के साथ। यदि तुम्हारे पास खाने और पहनने के लिए पहनने के लिए है तो इसी में क्या करना? संतोष करना। संतुष्ट। यही लिखा है। अमन भाई जी भैया। खोल लिए हैं तो पढ़ लीजिए तीमुथियुस की पत्री, सुनिएगा ध्यान से। 6वां अध्याय 8वां वचन। यदि हमारे पास खाने और पहनने को हो तो इन्हीं पर संतोष करना चाहिए। बस इतने में कि हमारे पास प्रतिदिन की रोटी मिल रही है, अब ठीक है प्रभु, अब इससे ज्यादा आवश्यकता नहीं। ये प्रभु के लोग इस रीति के आधार पर चलते हैं। यदि तुम्हारे पास खाने और पहनने पहनने को को हो। है। बात समझ रहे हैं? क्योंकि पृथ्वी के ऊपर रहने के लिए दो ही चीजों की तो आवश्यकता है, खाने के लिए और पहनने के घर नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं। परमानेंट घर नहीं, किराए में रह रहे हैं, कहीं कुटिया में रह रहे हैं, किसी के साथ रह रहे हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह भी ऐसा ही था। आकाश के पक्षियों के बसेरे। बसेरे हैं, लोमड़ियों के भट भी है, परंतु मनुष्य के पुत्र के लिए सिर धरने के लायक भी जगह। नहीं। जब प्रभु यीशु मसीह सेवकाई के लिए निकल गए तो इस बात की चिंता उनके ऊपर नहीं थी। बात आई समझ में? तो विश्वासी आदमी खाने और पहनने के लिए मिल गया, प्रभु बहुत है। अच्छा सुनना, अब इस शिक्षा के विपरीत आज सिखाया जा रहा है, प्रभु से मांगो तुमको देगा। और मैं बोलता हूं नहीं देगा, नहीं देगा। खोल लो पूरे वचन, आज कहीं से भी निकाल लो, नहीं देगा। गलत प्रार्थना नहीं करना। इसलिए याकूब के लोगों को जब ये शिक्षा दी गई, सुनना बहुत ध्यान के साथ, तब आज आपको बात समझ में आ जाएगी कि शिक्षा कितनी गलत चल रही है, जहां पे लोग दंडवत कर रहे हैं आज। याकूब 4:1, सुनना बहुत ध्यान के साथ। तुम में लड़ाइयां और झगड़े कहाँ से आ गए? क्या उन सुख विलासों से नहीं जो तुम्हारे अंगों में लड़ते भिड़ते हैं? तो आपके अंदर फाइटिंग चल रही है कि नहीं चल रही है? बहुत सारी चीजों की फाइटिंग चल रही होगी। ये फाइटिंग करने वाले कहां से आते हैं? हम लोग बोलते हैं ना मन बड़ा दुखी है, बेचैन हो रहा है, अंदर फाइटिंग चल रही है। बोलिए क्या चल रही है? फाइटिंग। ये फाइटिंग करने वाले, ये सेना, ये कहां से आती है? सुख विलासों से। कहां से आती है? सुख विलासों से। बोलिए किससे?
सुख विलास। सुख विलास के लिए प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा था? बहुत ध्यान के साथ सुनना। बीज बोने वाले दृष्टांत में क्या कहा था? धन का धोखा और चिंता। हाँ, कुछ ऐसी भूमि के हैं, चट्टान में की भूमि के हैं। कैसे हैं वो? बड़े आनंद के साथ सुनते और ग्रहण करते हैं, जी जी। लेकिन आगे जा करके सुख विलास में क्या हो जाते हैं? पढ़कर। फंस जाते हैं। देखो, याकूब जिनको लेटर लिख रहा है, ये लोग ऐसे ही फंस गए। और देखो प्रेरित कैसे सुख विलास को हटा रहा है। अरे हटाओ, क्योंकि सुख विलास झाड़ियां हैं। क्या है? झाड़ियां। झाड़ियां। लिखा है, झाड़ियों ने बढ़कर दबा दिया, सुख विलास दबा देगा, तुम्हारे आत्मिक जीवन को खत्म कर देगा। ये तो उनके लिए बात लिखी जिनके पास आत्मिक जीवन होगा, इस नए जन्म के सच्चे अनुभव के साथ। जिनके पास नहीं है उनके लिए तो प्रश्न ही नहीं है, फिर ये शिक्षा ही नहीं है उनके लिए। बात आई समझ में? आगे चलकर किसमें फंस जाते हैं? सुख विलास। सुख विलास में। याकूब भी जिनको शिक्षा दे रहा है, वे भी आगे चल करके किसमें फंस गए? सुख विलास। हाँ देखो, सुख विलास में। अब सुनना बहुत ध्यान के साथ, आगे क्या लिखा है? तुम दो लालसा पढ़े। रखते तुम लालसा रखते हो और तुम्हें मिलता नहीं। क्या रखते हो? तुम लालसा रखते हो। क्या रखते हो? लालसा। लालसा। किस बात की लालसा? सुख विलास। हम्म। सुख विलास की चीजें। क्या क्या इसमें क्या क्या आता है? बड़ी गाड़ी, बड़ा घर, हाँ, बड़ी गाड़ी, बड़ा घर। बैंड साइकिल है, बाजा। प्रभु मेरे को बाइक चाहिए ही, मेरे को बाइक ही देना। बहुत ध्यान के साथ सुनो। आप मेरे संदेश को संसार के नियम के आधार पे नहीं लेना, नहीं तो मैं आपको गलत दिखूंगा। मैं साफ बता दे रहा हूं, मैं स्वर्ग का नियम आपको बता रहा हूं। क्यों? बाइबल में कभी भी भौतिकवाद की वस्तु को मांगने की आवश्यकता नहीं होती। पौलुस क्या बोलता है? मैं जिस दशा में हूं, मैं उसी दशा में संतोष रखता हूं। अगर मेरे पास कोई सामान नहीं है तो नहीं है, क्योंकि प्रभु की इच्छा नहीं है। बात आई समझ में? जी। अगर उसने मुझे भूखा रखा है तो मैं भूखे संतोष करता हूं। बात को आ रही समझ में? अगर उसने मुझको पेट भर खिलाया है तो मैं इस दशा में संतोष रखता हूं। आज मेरे पास एक जोड़ी कपड़े हैं, मैं इसमें संतोष रखता हूं, मैं दूसरा जोड़ी ढूंढने नहीं जाऊंगा। मेरे पास जैसी मेरी दशा है, मेरे को परमेश्वर ने जिस दशा में रखा है, मैं उसी दशा में रहूंगा। ये हमारी गवाही है, हम ऐसे ही नहीं बोल रहे हैं। संदेश मैं इससे बढ़कर नहीं जाऊंगा। सुन ले बड़े ध्यान के साथ, ठीक है? जो दे रहा है परमेश्वर, जितना दे रहा है, मुझे जिंदा रखा है, मुझे प्रतिदिन की रोटी खिला रहा है, चाहे आधी खिलाए चाहे एक खिलाए, एक टाइम भूखा भी रखता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्योंकि परमेश्वर इजरायलियों को भी भूखा रखता था, लेकिन जिनके पास संतोष का जीवन नहीं, वे लोग कुड़कुड़ाते थे, बड़बड़ाते थे। खाने के लिए रोटी नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं है। उनको ये नहीं मालूम था कि परमेश्वर हमको ऐसा रख रहा है, कुछ हमको बनाना चाहता है। ये वे ही लोग कर सकते हैं जिनको ये कॉन्सेप्ट मालूम होगा। लेकिन आज के प्रचारकों का कॉन्सेप्ट बहुत अलग है। मांगो परमेश्वर से जो मांगना है, मांगो। कौन बोल दिया आपको? कहीं नहीं लिखा है ऐसा, बिल्कुल नहीं। तुम लालसा रखते हो, तुम्हें नहीं मिलता, लिखा है। मिलता है क्या? नहीं। तुम परमेश्वर से ये चीज फलाना चीज ठिकाना चीज तुम मांगते जा रहे हो, मांगते जा रहे हो। बात आई समझ में? बोले तुमको मिलता नहीं, इसलिए तुम क्या करते हो? इसलिए तुम हत्या करते हो। हत्या करते हो मतलब सही में हत्या कर रहे होंगे क्या? क्रोध। तुम अपने भाइयों से बैर रखने लग जाते हो, क्योंकि बाइबल का कॉन्सेप्ट है, जो कोई अपने भाई से बैर रखता है वो उसका हत्यारा है, और किसी हत्यारे में अनंत जीवन नहीं। अभी इनकी ये दशा है कि इनके भीतर कोई अनंत जीवन नहीं, क्योंकि ये हत्यारे हैं। जो कोई बैरी है वो हत्यारा है। और बैरता क्या है?
पे मन लगाना, परमेश्वर से बैर रखना है। मतलब पूरी वस्तुएं किसके लिए मांगी जा रही है? शरीर के लिए। किसके लिए? शरीर के शरीर लिए। के लिए मांगी जा रही है। बात आ रही है ना समझ में? तो बोला है कि वो तुमको मिलता नहीं है तो इसलिए तुम हत्या करते हो। और तुम क्या करते हो? तुम डाह करते हो। ये देखो कितने प्रकार की कमियां इनके जीवन में। हत्या करते हो, डाह करते हो, और कुछ प्राप्त नहीं कर पाते तो तुम झगड़ते और लड़ते हो। तुम झगड़ते हो और लड़ते हो। और आगे, तुम्हें इसलिए नहीं मिलता कि मांगते नहीं। इसलिए नहीं मिलता कि मांगते नहीं। मांग तो रहे हो तुम, लेकिन तुम मांगते हो और पाते नहीं, हम्म इसलिए कि बुरी इच्छा से मांगते हो। देखो कौन सी इच्छा से मांग रहे हो? बुरी इच्छा से मांगते हो, हाँ, बुरी इच्छा, ताकि अपने, ताकि अपने भोग विलास में उड़ा दो। हाँ आगे पढ़िएगा। हे, हे व्यभिचारिणियों। बस ऐसे लोग को क्या बोला गया? व्यभिचारिणी। व्यभिचारिणियों क्यों बोला गया? व्यभिचारिणियों, व्यभिचारी नहीं बोल रहा है। व्यभिचारिणियों कौन सा लिंग है ये? स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग कलिसिया। कि पुल्लिंग? स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग है। स्त्रीलिंग क्यों लगाया गया है व्यभिचारिणियों? क्योंकि कलिसिया है, स्त्री है। और एक स्त्री को व्यभिचारी कब बोला जाता है? जब वो अपने वास्तविक पति को छोड़ के दूसरे पुरुष को देखती है। जितने लोग संसार की लालसा अभिलाषा को पति बना के चल रहे हैं, सामरी स्त्री के समान, याद रखना, वे सब व्यभिचारिणी लोग हैं। कलीसिया व्यभिचारिणी है। और बड़ी चतुराई के साथ सांप ने बहका दिया अधर्म के धन को इकट्ठा करने में, जबकि कॉन्सेप्ट ये था अधर्म का धन जाता रहे। क्या होता रहे? जाता रहे। जाता रहे। लेकिन शैतान ने बड़ी चतुराई के साथ इनके दिलो दिमाग के अंदर, इनके प्राण के अंदर ये बात डाल दी। इसलिए ये लिखा गया है कि तुमने अंतिम युग में धन बटोरने का प्रयास किया है। याद रखना, अगर हम में से कोई भी विश्वासी अगर बच्चों की चिंता में पड़ा है तो समझ लेना व्यभिचारिणी हो गया है। बात आई समझ में? जी। किसी भी प्रकार की चिंता में, चाहे बच्चों की पढ़ाई की चिंता है, चाहे किसी के शादी ब्याह की चिंता है, चाहे घर बनाने की चिंता है, चाहे भोग विलास की चिंता है। कई लोग तो इसलिए मरते जा रहे हैं अपने आप में। इतनी जबरदस्त फाइटिंग चल रही है। बोले हमारे घर में ढंग का पलंग नहीं है, उसके लिए कुड़कुड़ा रहे। हमारे घर में ढंग का सोफा नहीं है, उसके लिए कुड़कुड़ा रहे हैं। हमारे घर में अच्छी वाली टीवी नहीं है, उसके लिए कुड़कुड़ा रहे हैं। हमारे पास अच्छी गाड़ी नहीं है, इसके लिए कुड़कुड़ा रहे हैं। इनको संतोष की परिभाषा नहीं मालूम है आज तक। बाइबल क्या बताती है बार बार मेरे प्रियो, कि जो तुम्हारे पास है, आपने, परमेश्वर ने आपको जिस दशा में रखा है, उसी दशा में क्या करना? संतोष। जितने भी परमेश्वर के बड़े बड़े जन हैं, वो अपनी टेस्टिमनी में बताते हैं, जब मैं परमेश्वर के पास आया, घर वालों ने भगा दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, इतनी रात में भूखा रहा, लेकिन कुड़कुड़ाया तो नहीं वो परमेश्वर के ऊपर। अगर कुड़कुड़ा देगा तो यहां तक नहीं पहुंच पाएगा, सीधी सी बात। पौलुस क्या बोलता है? मैंने सब दशाओं में तृप्त होना सीख लिया, सब दशाओं में। और जब आप इस रीति के आधार पे संतोष करना सीख जाते हैं, तब आपको क्या मिलेगा मालूम है? संतोष के साथ आपको परमेश्वर की भक्ति करने वाली योग्यता हासिल होगी, क्योंकि संतोष सहित भक्ति बड़ी बड़ी। कमाई है। अगर आपके पास ये संतोष का जीवन नहीं आएगा, आप कभी मत बोलना कि हम यहोवा के भक्त हैं, बिल्कुल नहीं। चर्च में जाके गाना गाना बड़ा आसान है, और इस आधार पे जीवन जी लो, इसको आराधना का जीवन बोलते हैं। यह है वास्तविक जीवन। और एक बार सबको बोल के देखिए चर्च के अंदर में, आपको बात समझ में आ जाएगी। कितने लोग व्यभिचारिणी बन करके घूम रहे हैं, उनको ये मालूम ही नहीं है। आज कौन बताएगा उनको ये शिक्षा? कौन बताएगा? कौन बताएगा? इसको याद रखें, मैंने बड़ी चतुराई के साथ तुमको धोखा देके फंसा लिया है। तुम कहीं भाग नहीं पाओगे। ये स्वर्ग के राज्य का जाल है। क्या है ये?
जाल ये जाल है। जाल। तुमको जो शिक्षा दी गई है, अगर इन बातों को तुम नहीं फैलाओगे, इन बातों को कहीं अगर अपने अंदर रख लिए, तो याद रखना फिर निर्णय क्या होने वाला है। तोड़ा के गाड़ने वाले ठहरोगे, इसको याद रखना। और अगर वास्तव में मसीही विश्वासी है, तो मसीही विश्वासी क्रांतिकारी होते हैं। बोलिए क्या होता है? क्रांति। क्रांति। क्रांतिकारी। आपको लगेगा ना कि भाई अपने चर्च के लोगों को गवाही कैसे दें, देखो मुंह बंद हो जाता है वास्तविक गवाही देने के लिए। और रोटी कपड़ा मकान वाला जा करके बोलो, प्रॉस्पेरिटी वाला बोलो, तो पास्टर साहब अलाउ कर देंगे। ये वाली गवाही दे करके एक बार देखो आप गवाही, आपको 2 संडे के बाद बैठा दिया जाएगा। ये बात पक्की है, मेरे से लिखवा लो आप। आपको बुला के बोला जाएगा, ये क्या बोल रहे हो भाई, ये सब मत बोला करो, ये सब अच्छा नहीं लगता है। अरे प्रभु की महिमा करो, उसने क्या किया दिया ये बताओ, यही बोला जाएगा, याद रखिएगा। और इस आधार पे अगर आप नहीं बोल पाए, तो याद रखिएगा हम स्वर्ग के राज्य के लिए नपुंसक ठहरेंगे। क्या ठहरेंगे? नपुंसक। नपुंसक। बाइबल में लिखा है नपुंसक मत बनो, पुरुषार्थ करो। पुरुषार्थ करने का मतलब क्या होता है कि जो उस एक पुरुष ने कहा है जो मेरा उद्धार करता है, उसकी बातों को बताओ। मैं पुरुषार्थ की बात करता हूं, मैं किसी से नहीं डरता। मुझे समाज से लेना देना नहीं, मुझे विश्व से लेना देना नहीं, मुझे किसी मिशन डिनोमिनेशन से लेना देना, मुझे किसी व्यक्ति विशेष से लेना देना। मैं जो भी बात करता हूं कहता हूं, मैं उसकी प्रशंसा के लिए कहता हूं। और जो अपने भेजने वाले की बढ़ाई चाहता है वही सच्चा है, उसमें अधर्म नहीं, क्योंकि वो धर्म की बातें कहता है। ये बातें मैं आपको इसलिए बोलता हूं ताकि आप कदम आगे बढ़ा सके। आप बस केवल सुन के इतना ही बोलेंगे बढ़िया लगा बढ़िया लगा, तो मैं बता दे रहा हूं कुछ नहीं होना है आपका। इसको लिख लो आप, कुछ नहीं होना है। आप क्रांतिकारी कदम उठा रहे हैं कि नहीं? क्या ये बातें आपके जीवन में आपको गवाह बनने के लिए प्रेरित कर रही कि आप गवाह बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं? या इस खरी शिक्षा को लेने के बाद आप ऐसी शिक्षा में अपने आप को जबरदस्ती फंसा के रखे रहेंगे, तब तो प्रभु बोल देगा वो समय समाप्त, मैं इसलिए नहीं आता हूं फिर प्रचार करने, समय समाप्त। परंतु अभी समय है मेरे प्रियो, इसलिए शिक्षा को पकड़ लेना। ये वो वाली शिक्षा नहीं है कि सुन लिए और चले गए, सुन लिए और चले गए। फिर ये वही बात है कि वो आया, उसने अपना वास्तविक रूप दर्पण में देखा और चला गया, और जाने के बाद भूल गया। क्योंकि हर जगह दर्पण नहीं है भाई साहब, हर जगह दर्पण नहीं है, अंधकार है। दर्पण सच्चाई को बताएगी कि आप कितने पानी में, और अंधकार आपको क्या बोलेगा? अंधकार आपको हमेशा बोलेगा आप तुम सुंदर हो, तुम बहुत अच्छे हो, तुम परमेश्वर के लोग हो, तुम उसकी प्रजा हो। अंधकार ये बोलेगा, परंतु प्रकाश बताएगा प्रजा की क्या परिभाषा है, प्रजा की क्या परिभाषा है, पवित्र होने की क्या परिभाषा है। वो दूध का दूध और पानी का पानी कर देता है। पौलुस यही बात तो बोल रहा था कि जो बातें मेरे लाभ की थी, मसीह यीशु की पहचान की उत्तमता के कारण, कि जब मैंने मसीह यीशु को उत्तम रीति से पहचाना, तब मैंने जाना कि ये तो कचरा है। जिन बातों को मैं बड़े लाभ की समझ रहा था, मेरे प्रियो ये बातें मैं आपको इसलिए कहता हूं कि आपको उद्धार मिले, आप उद्धार तक बढ़ सको। नहीं तो याद रखना, संसार की झूठी शिक्षाएं आपको रोक देंगी, रोक देंगी आपको। वास्तविक गवाही दीजिए आप, वो आपको रोक देंगी। बहुत लोग मेरे से पूछते हैं कि भैया आप इतनी बातों को जानते कैसे हैं, प्रकाशन और ये, इसके पीछे हमारी यही खराई है मेरे प्रिय, हमारी खराई है। और जितने भी लोग इन बातों को मानते चले जाएंगे, वे भी परमेश्वर की अद्भुत बातों से भरते चले जाएंगे। जो कोई इन बातों को मानता चला जाएगा, क्या कहा प्रभु यीशु मसीह, जो मुझसे और मेरी बातों से लजाएगा मैं भी लजाऊंगा भाई। ये वही बात है। मैं सभा के बीच पूरी बुराइयों में, मंडली के बीच पूरी बुराइयों में जा पड़ा, जबकि मुझे मालूम है कि वहां इस प्रकार की बातें नहीं। मंडली में जाओ बिल्कुल, लेकिन जिस उद्देश्य के साथ प्रभु यीशु मसीह जाते थे, अपनी खोई हुई भेड़ों को लेने के लिए, खुद परमेश्वर के भाई और बहन जाओ और अपने खोए हुए भाई और बहन को लेने के लिए जाओ। मंडली जाओ, मंडली के सेवक को भी समझाओ,
ये सेवकाई नहीं है। तुम्हारा काम जलने वाला है, समझाओ। हम तो सबको साफ कहते हैं। हमारे साथ ही हमारे प्रिय भाई अजय पाइक जी बैठे हुए हैं। हम जब इस जीवन में आए, वो ऐसे पास्टर बहुत सालों से थे, हमने पहले उन्हीं को जाकर के सुसमाचार सुनाया। आज वो परमेश्वर के नजदीक हैं, इन्हीं बातों के लिए नजदीक हैं। बात आ रही समझ में मेरे प्रिय? जो डर गया मर गया, मर डरपोकों का गया। कोई काम नहीं रे बाबा। बात आ रही समझ में? हम मशाल लेके निकले हैं, आप भी मशाल पकड़ लो। क्रांतिकारी आदमी के हाथ में मशाल होता है। 5 बुद्धिमान कुंवारियों के हाथ में क्या होता है? मशाल। पूरे विश्व को जागृत करना है, पूरे विश्व को जागृत करना है, पूरे विश्व में से परमेश्वर की खोई भेड़ों को प्रकाश दिखाना है। छोटा काम नहीं है, बड़ा काम है। इसलिए बहुत सारे लोगों की आवश्यकता है। एक अवसर परमेश्वर आपको दे रहा है, लपक के ले लो उसको। आप नहीं लोगे, कोई दूसरा लेगा, ये बात तो पक्की। और इसके बाद फिर कहीं ये ना हो कि वो चले गए, वो चला गया, काश हम भी जाते, हम वहां होते। ये नहीं होना चाहिए मेरे प्रियो। इसलिए बाइबल में लिखा, अवसर को बहुमूल्य समझो, दिन बहुत बुरे चल रहे हैं। यही बात प्रभु यीशु मसीह ने कही। मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती है, मैं उनको पहचानता हूं। मैं द्वार खोलता हूं, सुनना बहुत ध्यान के साथ, और अपनी भेड़ों को नाम ले लेकर के बुलाता हूं। कहां से? दूसरी भेड़शाला से निकालता हूं, बुलाता हूं, सबको निकाल लूंगा बाहर। और जब सब निकल जाएगी, तब सबके आगे चलूंगा मैं। उस एक झुंड, उसको भेड़शाला कहा गया है। और उस भेड़शाला के अंदर प्रकाश देने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने प्रेरितों को नियुक्त किया। उस भेड़शाला के अंदर प्रकाश है, दूसरी भेड़शाला में प्रकाश नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तुम जगत की ज्योति हो, तुम भेड़शाला, तुम भेड़शाला के अंदर की ज्योति हो। तुम जलते रहना, ताकि जितनी भेड़ें भेड़शाला के अंदर आएगी उसको क्या मिले? प्रकाश। तब ना वहां पे रहेंगी, अंधकार के घर को छोड़ के आएंगी, प्रकाश के घर में विराजमान होगी। मैं उस भेड़शाला की बात कर रहा हूं मेरे प्रियो। मैं तो उस भेड़शाला का सेवक हूं, और मेरे गवाह आप हैं, मेरे गवाह आप हैं। मेरी गवाही, मेरे गवाह मेरी बातें, और ये बातें मेरी है और मेरी नहीं है, मैं अपनी ओर से नहीं कहता, मैं उसी की ओर से कहता हूं। इस अंतिम युग के ऊपर वो बुला रहा है मेरे प्रियो, याद रखिएगा। इसलिए उसकी वाणी को समझिएगा। तो ऐसे लोग को व्यभिचारिणी बोल दिया गया। ये लोग भोग विलास में उड़ाने के लिए मांग रहे हैं। आज क्या बोला जाता है, हम बहुत दिनों पहले प्रचार करने के लिए गए, यहीं टाटीबंध में एक बहन थी, तो तुरंत बोलने लग गई, बोली भैया बाइबल में तो लिखा है तुमको जो मांगना है मांगो। सुनना बड़े ध्यान के साथ, जो मांगना है मांगो, तुम्हारा स्वर्गीय पिता क्यों नहीं देगा? मैं चलो खोलते हैं बाइबल, कहां लिखा है हम भी जाने भाई। तो जब मैं पूरा वचन पढ़वाया ना, तो नीचे में लिखा था कि जब तुम बुरे हो करके अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, जानते। तो मांगने पर तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुमको पवित्र आत्मा क्यों ना देगा? मैला ये मांगने के लिए बोल रहा था। अब बताओ कहां लिखा है? तो बोली भैया मैं तो आज तक पैसा मांग रही थी, रुपया मांग रही थी, घर मांग रही थी, गाड़ी मांग रही थी। मतलब ये तो नहीं लिखा है। क्या लिखा है? अन्य जातियों के समान बग नहीं करना, पहले उसके धर्म और राज की खोज करना। अन्य जाति किसकी खोज में रहती है? संसारिक वस्तुओं की खोज में रहती है। हमको परमेश्वर ने उसके लिए नहीं बुलाया। आई बात समझ में? तो जी। जितने भी लोग इस प्रकार से चिंता कर रहे हैं, उनका सुसमाचार का वस्त्र खत्म हो गया। क्या हो गया? वस्त्र खत्म हो गया। खत्म हो गया, आत्मिक जीवन समाप्त हो गया। वो व्यभिचारिणी बन गए, उनको मालूम ही नहीं है। अब इन व्यभिचारिणियों को क्या शिक्षा दी जा रही है? फिर से पढ़ें, याकूब 4
कोई दिक्कत नहीं होगी इससे। 4 का 7 से पढ़िएगा, सुनिएगा ध्यान से। इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो, तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। मतलब क्या है इसका? शैतान का सामना करो मतलब वो तुम्हारे बीच में रह रहा है, चल रहा है, फिर रहा है, उठ रहा है, बैठ रहा है। उसका सामना करो। क्या करो? सामना। तो सामना करने के लिए क्या करना पड़ता है, जल्दी से बताओ। किसी का सामना करना है तो क्या करना पड़ता है? उसके पक्ष में जाना पड़ेगा कि उसके विपक्ष में जाना पड़ेगा? विपक्ष में। मतलब ये बात साफ है कि ये लोग शैतान के पक्ष में खड़े हैं। अब लेखक अगर इनको बोल रहा है कि इसका सामना करो, मतलब शैतान के विपक्ष में जाओ, इस विचारधारा के विपक्ष में जाओ। और जब तुम विपक्ष में जाओगे तब शैतान का सामना कर पाओगे, तब वह तुम्हारे सामने से भाग निकलेगा। अरे कुछ ऐसी परीक्षा तो प्रभु यीशु मसीह की लेने के लिए आया था, रोटी को लेके, कपड़े को लेके, मकान को लेके, प्रॉस्पेरिटी को लेके, ये जगत का वैभव सब कुछ मुझे दिया गया, दंडवत कर मैं तुझे दे दूंगा। प्रभु बोला नहीं नहीं, मैं कुछ लूंगा ही नहीं। तब शैतान उसके पास से चला गया, लिखा हुआ है। ये सारी बातों की शिक्षा कौन देगा भाई साहब? कौन देगा? परमेश्वर के अधीन हो जाओ, उसकी बात को मानो और शैतान का सामना करो, तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। अब आगे 8। परमेश्वर के निकट आओ, तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। मतलब ये लोग परमेश्वर से बहुत दूर हो गए हैं। लोगों को क्या लगता है हम लोग आराधना, कुछ आराधना नहीं चल रहा है। भाई साहब बहुत दूर हो, गलत फहमी में नहीं रहना। तुम आराधना अपने बिल्डिंग की कर रहे हो, तुम आराधना उस कम्युनिटी की कर रहे हो, तुम परमेश्वर के आराधक नहीं हो, बिल्कुल नहीं हो। किसी एंगल से नहीं सोचना। गिटार बजाना है बजा लो, कीबोर्ड बजाना है बजा लो, क्वायर बनाना है बना लो, कुछ नहीं मिलना जाना है। आराधना करनी है तो निकट आओ, बोल रहा है। परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। निकट आएगा। देखो मतलब बड़ी दूरी हो गई है इनकी, और दूर होने के बाद प्रार्थना में क्या मांग रहे हो परमेश्वर से? एक ऐसा सामान मांग रहे हो जिससे वो और दुखी हो रहा है। मैं बोला ना, हाथों में खून रखे और प्रार्थना करने आए। पहले खून को दूर करो, विरोध को दूर करो। परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। आगे, हे पापियों, अपने हाथ शुद्ध करो। सुनीता बहन पूछ रही थी ना, अपने हाथ शुद्ध को। मैं बोला ना खून लग गया है। इधर देखो हाथ में क्या लग गया? खून। हत्यारे हैं। किसी हत्यारे में अनंत जीवन नहीं। किसकी हत्या कर रहे हो? जो कोई अपने भाई से बैर रखता है वो उसका हत्यारा है। पैर रखना क्या है? तुमने शरीर पे मन लगाया, तुमने अपने बड़े भाई प्रभु यीशु मसीह से पैर रखा, तुम उसके हत्यारे ठहर गए। तुम्हारे हाथ में खून है। किसको लेटर लिखा गया? जो सच्चे विश्वास में आए थे, जिनका बपतिस्मा हो गया, परंतु वर्तमान में शैतान ने ऐसी दशा कर दी कि वो हत्यारे बन गए फिर से। अपने हाथ को ठीक करो, हाथ को भलाई के काम में लगाना है, तब जाके कटनी काट पाओगे, तब जाके सेवकाई में सहभागी हो पाओगे। 4 वचन किसी को बोलना, बताना, शेयर करना कोई सेवा एवा नहीं होता। इस गलत फहमी में नहीं रहना रे बाबा, बिल्कुल नहीं। आज के डेट में प्रीचर बनना बड़ा आसान है। बहुत लोग हैं श्रोतागण, कहीं भी चले जाओगे, इस भ्रम में नहीं रहना परमेश्वर मेरे को बुलाया भेज दिया। सैकड़ों इस भ्रम में जी रहे हैं, बिल्कुल नहीं। मैं बार बार कहता हूं 440 वोल्ट का करंट है, हाई टेंशन लाइन है, इसके आसपास मंडराना भी नहीं, बिल्कुल नहीं। दुष्ट हमको बहकाने ना पाए, बिल्कुल। परमेश्वर अगर किसी को बुला लेता है ना, उसकी बातें अलग होती है, याद रखिएगा। उसकी बातें नॉर्मल बातें नहीं होती है, वह स्वर्गीय ज्ञान, स्वर्गीय भेदों से भरा होता है। और इसे बाइबल में लिखा है, जब तक बुलाए ना जाओ, जब तक भेजे ना जाओ, बिल्कुल नहीं जाना, नहीं तो परमेश्वर हर्ष बहुत बुरा करने वाला है। ऐसे लोगों को बहुत ज्यादा मार पड़ने वाली है, क्योंकि काम बना नहीं रहे हैं, बिगाड़ रहे हैं। हम संसार में भी यही बात बोलते हैं, भाई तेरे को काम नहीं आता, तू यहाँ पे मत आ, क्योंकि तू जो भी काम करेगा तू बिगाड़ेगा, तू कर नहीं पाएगा, आप उधर दूर चले जाओ। और इसलिए ये बातें बहुत अलग है मेरे प्रिय।
हे पापियों अपने हाथ शुद्ध करो, हे दुचिते लोगों, दिदुमुस, दो मन वालों, अपने हृदय को क्या करो, पवित्र पवित्र करो। करो। दुखी हो, शोक करो, रो, तुम्हारी हंसी शोक में, तुम्हारा आनंद उदासी में बदल जाए, तब परमेश्वर तुमको ग्रहण करेगा। और आज का नारा उल्टा है, कहो हम आनंदित हैं। ऐसा जीवन तुम जी रहे हो, ये तुम्हारी मानसिकता है। और परमेश्वर का जन तुमसे ये कहेगा कि बोलो कि हम आनंदित हैं। परमेश्वर की भेड़शाला में तो ऐसा प्रचार नहीं होता। बात समझ रहे हैं मेरे प्रिय? यहां लेखक कह रहा है, दुखी हो, शोक करो, रो, छाती पीटो, तुम्हारा आनंद उदासी में बदल जाए, तुम्हारी हंसी शोक में। यही बात प्रभु यीशु मसीह ने कही थी पहाड़ी उपदेश में। धन्य हो तुम जो रोते हो, परंतु हाय तुम पर जब तुम हंसते हो। ये हंसने वाले लोग कौन है मालूम है आप? ये सब प्रभु का ठट्ठा बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? और धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्ठों में उड़ाया नहीं जाता। कि तुम इतना सब कुछ कर लिया, अब आने वाला आएगा जब पनिशमेंट देगा ना, तो गिन गिन के तुमको देगा। और इसलिए ये बातें याकूब कह रहा है। आगे जाकर के पतरस की पत्री में लिखा है कि शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस बात की खोज में कि कब किसको फाड़ खाए। इनको तो फाड़ खाया है। बात आ रही समझ में? लेकिन हमको अब इन बातों को समझना है कि परमेश्वर संतोष की शिक्षा देता है। किसकी शिक्षा? संतोष की शिक्षा। और इसलिए बाइबल में लिखा है, चंचल धन पर आशा मत रखो। चंचल धन है, ये तुमको आज यहां लेके आए, कल कहीं और पटकेगा, फिर कल कहीं और पटकेगा। बात आई समझ में? आज ये तुमसे कुछ और काम करवा रहा है, कल कुछ और काम करवाएगा, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि रुपए के ऊपर श्राप लगा हुआ है। जो रुपए से प्रीति रखता है वो रुपए से कभी तृप्त नहीं होगा। ये रुपए तुमको भगोड़ा बना देगा संसार के ऊपर। ये रुपए तुमको धर्म और राज की खोज में लेके नहीं जाएगा। ये रुपए तुमको संसार की लालसा, अभिलाषा और चमक धमक की खोज में लेके जाएगा। और वर्तमान काल का युग ऐसा ही। अंतिम समय के ऊपर लोग सुख विलास के चाहने वाले होंगे ज्यादा। बात आ रही समझ में मेरे प्रियो? इसलिए जिस दशा में परमेश्वर ने रखा है ना, उस दशा पे संतोष करना सीख जाएं। उसी में हमारी भलाई है। ज्यादा क्वेश्चन मार्क नहीं करना कि मैं ऐसा क्यों, मैं ऐसा, ये बस जान लो परमेश्वर चाहता है इसलिए मैं ऐसा हूं, मैं ऐसी हूं, और मैं ऐसा रहूंगा, मैं ऐसी रहूंगी, क्योंकि परमेश्वर ने रखा है। और अगर वो नहीं चाहता था ये रखना, तो तुम्हारी दशा आज ऐसी क्यों है? अगर है तो ये जान लो उसने रखा। इसके ऊपर प्रश्नवाचक नहीं, इसके ऊपर संदेह नहीं। बहुत सारे विश्वासियों की यह दशा है। अपने वर्तमान काल में दशा में हमेशा परमेश्वर के ऊपर में प्रश्नवाचक लगाते, इसलिए उनका जीवन जो है उभर नहीं पाता। संतोष करना सीखिए हर दशा में। बात आई समझ में मेरे प्रिय? परमेश्वर का पुत्र हर दशा में संतोष करता था। लोग मार रहे थे, संतोष कर रहा था। लोग गाली बक रहे थे, संतोष कर रहा था। खाने के लिए था या नहीं था तो भी संतोष था। सबने छोड़ दिया तो भी संतोष था, क्योंकि उसको बस केवल इस बात की चिंता थी, पिताजी नहीं छूटना चाहिए। पूरी दुनिया जाए तो जाए। क्रांतिकारी लोग हमेशा संसार के विरोध में यह गवाही देते हैं कि उसके काम बुरे हैं। और इसलिए आपको भी ऐसे लोग के सामने इन गवाहियों को लेकर के जाना होगा। अधर्म के बंधन में ना पड़े मेरे प्रिय, नहीं तो ये बातें नहीं मिलेंगी। बात समझ रहे? अधर्म का धन जाने दो। अधर्म का धन तो जाता रहे। जाने दो मतलब पौलुस क्या बोल रहा है? मैं खर्चा करूंगा, खर्चा करते करते खुद को खर्च कर दूंगा। ऐसे ही तो हुआ ना प्रभु यीशु मसीह के साथ भी। वो धनी परमेश्वर हमारे लिए खर्चा करते 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 क्या बन गया? कंगाल बन गया। कंगाल। और जो कंगाल बन जाएगा उसका धर्म सदा बना रहेगा, क्योंकि मेरे पास वो धन मिट्टी के बर्तन में, स्वर्ग का राज खेत में गड़े हुए छिपे हुए धन के समान है, जिसे इस मनुष्य ने भी पा लिया और मारे आनंद के जाके अपना सब कुछ बेच दिया, ताकि इस धन को क्या ले सकूं? मोल ले सकते। मैं तो इस धन की बात करता हूं।
लेना है इस धन को। ऐसे नहीं मिलेगा कि तुम सोचो कि हम संसार के धन को बटोरते चले जाएं, नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। जहां तेरा धन वहां तेरा, मन भी लगा। आपका धन कहाँ है? आप लोगों का धन कहाँ है? कहाँ है धन? कहाँ है धन? क्या कहा था प्रभु श्रीमती ने धन के बारे में? पृथ्वी पर नहीं। स्वर्ग में धन इकट्ठा करो। कहाँ धन इकट्ठा करो? स्वर्ग में। स्वर्ग के ऊपर धन इकट्ठा करना। चोर वहां पहुंच भी नहीं सकता, उसकी पहुंच वहां तक नहीं है। जी। मतलब तुम एकदम सेफ जोन में पहुंच जाओगे। प्रेज द लॉर्ड। कैसे जोन में? सेफ सेफ। जोन में। चोर नहीं पहुंच पाएगा, चोरी नहीं कर पाएगा, घात नहीं कर पाएगा, तुमको नष्ट नहीं कर पाएगा, गारंटी इस बात की। लेकिन कॉन्सेप्ट ये है कि तुम धन कहां पे इकट्ठा करना? स्वर्ग के ऊपर। कितने लोगों ने स्वर्ग में धन इकट्ठा कर लिया? सोच समझ के बोलना, फिर मैं काउंटर अटैक मारूंगा भी, प्रश्न भी पूछूंगा। जल्दी बताओ। दशवांश भेंट डाल के स्वर्ग। हम्म। भेंट और दशवांश दे दे के स्वर्ग। भेंट और दशवान तो चर्च के फंड में जाता है। ऊपर कितना इकट्ठा किया हमने? अगर तुमने भूखों को खिलाया है और नंगे को वस्त्र दिया है तभी कुछ हो पाएगा वहां पे, ऐसा मैं समझती हूँ भैया। अब ये थोड़ा ये भी बता दे कि ये भूखे और नंगे कौन है जिनको खिलाने से कुछ मिलता है? आत्मिक वस्त्र और आत्मिक भोजन हम्म। दोनों ही। भूखे नंगे कौन है? प्रभु यीशु मसीह ने कहा जो तुम छोटों से छोटों के साथ किया वो मेरे साथ किया। ये सब बातों से क्या ना क्लियर नहीं होगा कि भूखे नंगे कौन हैं। भूखे और नंगे को कपड़े पहनाने हैं। क्या पहनाने हैं? कपड़े। कपड़े पहनाने। ठीक है, चलो आज थोड़ा सा लंबा जाने दो। ठीक है, याकूब 2 निकालो जल्दी। जी भैया। अब हम कौन से वचन को कहां कहां फिट कर रहे हैं ये भी मैं आपको समझा देता हूं। 2 का 15 से पढ़िएगा। यदि कोई भाई या बहन नंगे उघाड़े हो और उन्हें हम्म। प्रतिदिन भोजन की घटी हो हम्म। और तुम में से कोई उनसे कहे कुशल से जाओ, तुम गर्म रहो और तृप्त रहो, पर जो वस्तुएं देह के लिए आवश्यक हैं वह उन्हें न दे तो क्या लाभ? क्या लाभ? तो क्या देना है इनको? जो देह के लिए आवश्यक चीज है। तो क्या दोगे बताओ ना। भोजन और कपड़े। वस्त्र। मेरे को सुन करके बहुत आश्चर्य हुआ, आज मैं आपको बताना चाहता हूं। ईसाई समाज में एक जो बड़ा अंधविश्वास जो इस वचन को नहीं समझने के कारण आज तक चला आ रहा है। यहां से लोगों ने सोशल वर्क केवल इस वचन के द्वारा सोशल वर्क करने का आधार बनाया, जबकि मैं आपको बताना चाहता हूं कहीं भी सोशल वर्क की कोई बात ही नहीं है। यहां पे याकूब के द्वारा कलीसिया को लेटर लिखा जा रहा है, संसार में सोशल वर्क करने के लिए नहीं बोला जा रहा है। बहुत ध्यान के साथ समझना। और वो कलीसिया के अंदर पाए जाने वाले भाई और बहनों के बारे में बोल रहा है जो विश्वास में छोटे हैं, क्योंकि जो विश्वास में छोटे हैं उनको अभी तक सुसमाचार का कपड़ा नहीं मिला है। आत्मिक वस्त्र। बात आई समझ में? उनको आत्मिक वस्त्र नहीं मिले हैं जिससे उनकी नंगाई ढक जाती है। वो कपड़े उनको अभी तक नहीं मिले। प्रतिदिन का भोजन भी उनको अभी तक नहीं मिल रहा है जैसा मिलना चाहिए था, बड़ी घटी है। तो उनके देह के लिए जो आवश्यक है तो वो करो बोल रहा है। बात आ रही समझ में? अब बताओ, आप लोग के पास कपड़े हैं बांटने के लिए?
तो कैसे पहनाओगे उनको? हमारे पास खुद ही के पास कपड़े नहीं तो उनको कैसे पहनाओगे? हमारे पास खुद ही अगर जीवन की रोटी नहीं है, वो 4 वचन बोलना जीवन रोटी बांटना नहीं होता। मैं बार बार बता रहा हूं, जीवन रोटी बांटने वाला वो होता है जो खुद गेहूं का दाना बना होता है, क्रूस की चक्की में पिसा होता है, पवित्र आत्मा के आग रूपी दुख में तपा होता है, वो होता है जीवन की रोटी। और तब वहां अपने आप को तोड़ तोड़ के लोगों को बांटता है। इससे कलीसिया के लोगों की पूर्ति होती है, उनके आत्मिक जीवन की पूर्ति होती है, विश्वास की घटी की पूर्ति होती है, विश्वास के कर्म जो नहीं है उनकी पूर्ति होती है। बात आ रही समझ में? आपको धन स्वर्ग में इकट्ठा करना है। बोलिए कहां इकट्ठा करना है? स्वर्ग में। स्वर्ग में। स्वर्ग में। बताओ स्वर्ग कैसे में। इकट्ठा करोगे स्वर्ग में धन? अच्छा, इधर बहुत ध्यान के साथ सुनिएगा मेरी बात। संसार के ऊपर पाए जाने वाले, हम भारत देश में रहते हैं, आपने पैसा देखा है ना? ये कितने का नोट है? ये 100 रुपये का। ये 100 रुपए का नोट है। ये कितने का नोट है? 50। यार अभी 500 वाला हम पकड़ के बैठे नहीं है, वो भी निकाल के दिखा सकते हैं आप। तो ये कौन सा वाला धन है? संसार का। ये सांसारिक कौन सा धन। वाला धन है? ये धन है। पृथ्वी का धन। पृथ्वी का धन पहचानते हैं ना आप लोग? जी। जी। अब बताओ स्वर्ग वाला धन कैसा है? क्या है, आप लोग को फंसा फंसा के बोलना पड़ता है, ऐसे नहीं समझ पाओगे, इसलिए दिखा दिखा के बोलना पड़ता है। मैं बोला ना, चतुराई से धोखा दे के फंसाते हैं और अच्छी चीज के लिए फंसा रहे हैं आप। ऐसा फंसोगे निकलोगे नहीं कभी। तो बताओ स्वर्ग वाली करेंसी कौन सी है? स्वर्ग वाली करेंसी कौन सी है? भैया मुझे स्वर्ग एक ही वाली वचन। करेंसी किसी को मालूम नहीं कि स्वर्ग वाली करेंसी क्या है? आत्माओं को वचन। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। यही सब बातें तो हमारे दिमाग को सब इधर उधर उठा के रखी है। कौन बोल दिया आत्माओं को बचाना करेंसी? हम खुद बन जाए, खुद बच जाएं, यही बड़ा विषय होगा। मेरे साथ एक वचन निकालिएगा और इसको बहुत ध्यान के साथ सुनिएगा। इब्रानियों 11 का, अमन भाई हैं क्या? वचन पढ़ेंगे इब्रानियों 11 का 24। सुनिएगा बहुत ध्यान के साथ। विश्वास ही से मूसा ने सयाना होकर फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाने से इनकार किया, हाँ, आगे। इसलिए कि उसे पाप के थोड़े दिन के सुख भोगने से परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना अधिक उत्तम लगा। आगे। उसने मसीह के कारण निंदित होने को मिस्र के भंडार से बड़ा धन समझा, क्योंकि उसकी आंखें फल पाने की ओर लगी थीं। अब बताओ स्वर्गीय धन क्या है, करेंसी क्या है? मसीह के कारण निंदित होना। ये उत्तर होनी चाहिए हमारा। कहाँ बोल रहे हो आत्माओं को बचाना, ये करना वो करना? निंदित होना। मसीह के कारण। मसीह के कारण निंदित होना। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जब मूसा मसीह के कारण निंदित हो रहा था, ये काम उसने पहले किया कि आत्माओं को बचाने का काम पहले किया? पहले निंदित हुआ। एग्जैक्ट। आपको भी पहले यहां आना है। कौन आपको बोल दिया कि प्रचारक बनना है? बिल्कुल करना ही नहीं है। हमारे यहां तो हम अलाउ करते ही नहीं, क्योंकि हमको मालूम है। धन क्या है? आत्मिक धन किसी को मालूम ही नहीं। जो पौलुस कह रहा था कि वो धन मेरे पास इस मिट्टी के बर्तन के अंदर है, किसी को मालूम ही नहीं। कैसा धन है वो?
स्वर्गीय धन। स्वर्गीय धन। हम्म अभी मैं इस धन का डायग्राम आपको बताता हूँ। यह धन कहाँ से कहाँ ट्रांसफर और कैसे होता है। यह धन कहाँ पाया जाता है? मिट्टी के बर्तन। नीचे कि ऊपर? स्वर्ग में। मैं आपको फंसा फंसा के पूछूंगा और आप फंसना मत। हालांकि मेरे को मालूम है तो भी फंसोगे। ये धन कहाँ पाया जाता है? नीचे कि ऊपर? ऊपर। नीचे। ऊपर पाया ही नहीं जाता। वो तो बोला ऊपर लाके जमा करना। नीचे है पृथ्वी पर नहीं, स्वर्ग में धन इकट्ठा करो। तो रहने वाला नीचे है, तो उसको धन कहाँ से लेके जाना है? नीचे से ऊपर। प्रेज द लॉर्ड। धन कहाँ लेके जाना है? नीचे से ऊपर। ऊपर की ओर। ऊपर। अब बताओ नीचे कहाँ पे धन पाया जाता है? मिट्टी के बर्तन। हम मिट्टी के बर्तन में। ये मिट्टी क्या होता है और ये बर्तन क्या होता है? हमारी देह। हाँ, हमारी भैया। देह। चलिए अब मैं थोड़ा सा आप लोग को और बैकग्राउंड तैयार करना पड़ेगा समझाने के लिए। मेरे साथ निकालिए मत्ती रचित सुसमाचार, सुनिएगा ध्यान से। 13 का बहुत अच्छा विषय है, खुला हुआ है, सब बने रहना, ठीक है। 13 का 44 से पढ़िएगा, बहुत ध्यान के साथ आप लोग सुनिएगा। स्वर्ग का राज्य खेत में छिपे हुए धन के समान है, हम्म जिसे किसी मनुष्य ने पाया और छिपा दिया, और मारे आनंद के जाकर अपना सब कुछ बेच दिया और उस खेत को मोल ले लिया। बस रुक जाओ। अब बताओ ये धन कहाँ है? खेत में छिपे हुए। खेत में। बोलिए कहाँ है ये धन? खेत में। ये खेत कहाँ है भाई साहब? खेत ढूंढो। सेवकाई का जो खुद है शब्द। भैया, हम खुद है। ये वाला खेत कहाँ है? हम खुद है जहाँ पे भैया। वो धन गड़ा हुआ है, छिपा हुआ है। जल्दी बताओ। जिनके बीच सेवकाई करने से। क्षेत्र कहाँ है? वो क्षेत्र, क्षेत्र। कलिसिया। आसपास। क्योंकि हाँ, हमारे खेत मतलब आसपास। समझते हैं आप लोग? हमारी देह। हमारा हृदय। अरे कुछ भी तो मत बोलो कम से कम। 13 का 38 पढ़िएगा। 38वां वचन। खेत संसार है। बस, खेत मतलब संसार। संसार। आदम को बनाया गया क्या करने के लिए? की देखभाल करने के। खेती करने के लिए, ठीक है। पूरा संसार खेती है। अब वो वाला खेत मेरे को बताओ जहां पे धन छिपा है। सारे। कहाँ है वो वाला खेत जहाँ धन छिपा है? क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर की अब उधर मत जाओ, वो अलग कॉन्सेप्ट है। वहाँ है वो खेत संसार। मैं बोल रहा हूँ ना, धन की बात कर रहा हूँ। वो धन कौन से खेत में? जहाँ पे स्वर्ग का राज्य। सुनो बड़े ध्यान के साथ, क्या बोल रहा है वो? स्वर्ग का राज्य खेत में छिपे हुए धन के समान। धन के समान है। समान है, जिसे किसी मनुष्य ने पाया। बोलिए क्या किया? पाया। पाया। एक जगह लिखा है खेत में छिपे हुए, खेत में गड़े हुए धन के समान है। मेरा ये आपसे प्रश्न है कि कोई मनुष्य कैसे पालेगा इस धन को? क्योंकि खेत में गड़ा हुआ है। आज जब रोड के ऊपर चलते हैं तो ऊपर जो पैसे पड़े वो आपको दिखते हैं, लेकिन ये धन नीचे गड़ा हुआ है भाई साहब, खेत में छिपा हुआ है। कैसे पाओगे इसको? जो गढ़ने के अनुभव में आए। और समझना बड़े ध्यान के साथ, यही धन जब नीचे से ऊपर निकालोगे तब इस धन को ऊपर लेके जाना है। प्रेज द लॉर्ड। यही तुम्हारी जमा पूंजी कहलाएगी। फिर इस धन को नीचे से ऊपर लेके जाना है।
ये वही बात है जो पौलुस समझा रहा था कि तू अपने मन में ये नहीं कहना कि कौन नीचे जाएगा मसीह को ऊपर लाने की। बात आ रही समझ में? कॉन्सेप्ट बहुत गहरा है, पल्ले नहीं पड़ता किसी के। और जो बातें मैं बोल रहा हूं ये किसी किताब में आपको नहीं मिलेगी, कोई भी किताब आप पढ़ लेना, कहीं नहीं मिलेगी आपको। मैं ये बातें बार बार क्यों कहता हूं? मैं अपने लिए नहीं कहता, मैं आपको मसीह के ऊपर विश्वास करने के लिए कहता हूं। और इस बात को भी समझ लेना, अगर मैं इन बातों को अगर खेत या गहराई तक या ऊपर तक की बात कह रहा हूं तो ये भी समझ लेना कि हमारी पहुंच मसीह में कहां तक हो गई। जो मैं इतनी दृढ़ता के साथ आपसे कहता हूं, इसे ठट्ठे में नहीं उड़ाना, इसे मजाक में मत लेना, इसे बड़ी गंभीरता के साथ लेना। चलिए इसी का 24 पढ़िएगा। 24वां वचन। यीशु ने उन्हें एक और दृष्टांत दिया, स्वर्ग का राज्य उस मनुष्य के समान है जिसने अपने खेत में अच्छा बीज बोया। देखिए अपने खेत में, अब बताओ संसार पूरा खेत है, इस खेत के बीच में परमेश्वर का एक खेत है। उस खेत को पहले आपको ढूंढना है। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. कैसे ढूंढोगे बताओ परमेश्वर की खेती को? हाँ, क्योंकि धन तो वहीं मिलेगा भाई साहब, और कहीं नहीं मिलेगा। धन वहीं मिलेगा, धन और कहीं नहीं मिलेगा। कैसे ढूंढोगे आप परमेश्वर की खेती को? मसीह में छुपा हुआ है। हाँ, बात आ रही ना समझ में? कितनी गहराई है। स्वर्ग का राज्य खेत में छिपे हुए धन के समान है, जिसे किसी मनुष्य ने पाया। पाया। प्रेज द लॉर्ड। किसने पाया? मनुष्य ने। मनुष्य ने। इसलिए पौलुस जब कुरिन्थियों को लेटर लिखता है तो बोलता है मैं मसीह में एक मनुष्य को जानता हूं। जाने दे। बात आ रही समझ में? मैं एक मनुष्य को जानता हूं। मैं 2 दिन पहले आपको बता रहा था, 2 दिन पहले मैं आपको बता रहा था कि ये जो धन है ये नीचे गड़ा हुआ है। बोलिए कहाँ है? नीचे गड़ा हुआ। नीचे गड़ा हुआ है। और ये हर खेत में नहीं है, ये परमेश्वर के खेत में गड़ा हुआ है। कहाँ गड़ा हुआ है? परमेश्वर के इसको याद रखिए। अब वो बहन बोल रही थी ना, अब वो वचन यहाँ पे लगेगा कि तुम परमेश्वर की खेती हो। मेरा प्रश्न तो यही है ना, कौन हो परमेश्वर की खेती? क्या आप हो खेती? मैं तो नहीं देख पा रहा हूं बहुत लोग को खेती, क्योंकि खेती किसको बोला परमेश्वर? किसको बोला? ये वही बात है जो प्रभु यीशु मसीह ने कहा, ढूंढोगे तो पाओगे। वो एक मनुष्य ढूंढते ढूंढते आया और पवित्र आत्मा ने बता दिया कि इस समय तू जिस भूमि के ऊपर खड़ा है बस यही धन है, रुक जा, अब यहाँ से हिलने की जरूरत नहीं है। अब इसी भूमि में रह करके नीचे जाना है, और नीचे जाने के बाद वो जो धन है उसको अपने कब्जे में ले लेना है। फिर उस धन को ऊपर लेकर के आना है और उस धन को अपने नाम से स्वर्गीय अकाउंट में जमा करना है। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. जहां तुम्हारा धन, मन भी लगा रहे। तुम्हारा मन। बात आई समझ में? तो पहले तो धन ऊपर पहुंचना चाहिए स्वर्ग में, तभी तुम्हारा मन लगेगा स्वर्ग में भाई साहब। नहीं तो नहीं लगना है मन। और ये स्वर्ग का धन नीचे खेत में छिपा है। कहाँ छिपा है? नीचे खेत में। ये धन जब जिलाया गया तो कहाँ जाकर के बैठा? पिता के दाहिने। अब स्वर्ग में बैठा ना भाई साहब। आप भी धन लेकर के चलो ऊपर, हवा में बात करने से नहीं होगा।
लुभावनी बात नहीं, हमारे प्रचार में लुभावनी बातें नहीं, ये पूरी टेक्निकल बातें हैं कि कौन सी क्या क्रिया होती है, धन नीचे जाता है, फिर धन वहां से ऊपर कैसे आता है, फिर स्वर्ग तक कैसे पहुंचता है। ये तो इसको आपको क्लियर पहले करो खेत ना, ढूंढना है। बोलिए नीचे क्या क्लियर ढूंढना करो है, ना क्या ढूंढना है पहले? खेत ढूंढना है। परमेश्वर का खेत, क्योंकि लिखा है स्वर्ग का राज उस मनुष्य के समान है जिसने अपने खेत में अच्छा बीज बोया। कौन सा वाला खेत है? मैं 2 दिन पहले बताया था। बस वही उतना ही बताऊंगा। कौन सा वाला खेत है? गेहूं अच्छी का मम्मी, दाना है क्या? प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. गेहूं का दाना। गेहूं का दाना। परमेश्वर खेती कर रहा है। किसकी खेती कर रहा है? गेहूं की। गेहूं का। गेहूं गेहूं के दाने की खेती। बात आ रही समझ में? अब परमेश्वर ये बताना चाह रहा है कि जहां तुमको गेहूं के दाने की खेती दिख रही होगी वो मेरा खेत है, मेरा है, बाकी जगह नहीं है। सुनना बड़े ध्यान के साथ, बाकी जगह नहीं है। नहीं। नहीं है। जहां तुमको गेहूं का दाना दिख रहा होगा, गेहूं के दाने की खेती दिख रही होगी, वो मेरा खेत है और धन तुमको वही मिलेगा, गेहूं के दाने की खेती के नीचे। ये वही बात है जो प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जब तक गेहूं का दाना भूमि के ऊपर पड़ के मरता नहीं, तब तक गड़ता नहीं, तब तक वो धन में कन्वर्ट होता नहीं। बात आ रही समझ में? तो हमारा पहले आ धन्यवाद। जाओ उस खेती में। उसी खेती में तो तुमको ले जाने के लिए आए हैं। उसी खेती में आओ, निकलो, जिजिया न्यून वाली खेती से निकलो, जंगली दानों के बीच से निकलो। इस संसार की खेती के बीच में परमेश्वर की खेती है, फैली हुई है, परंतु इसके बीच बीच में कुछ कुछ जगह जो है जिजिया न्यून के भी दाने हैं, उसकी भी खेती है। वहां से निकलो, क्योंकि वहां धन नहीं है, वहां धन की शिक्षा नहीं है। ये जो गेहूं के दाने की खेती है, यहां धन की शिक्षा है। गेहूं के दाने का मतलब कौन है? यहां परमेश्वर के पुत्र रहते हैं। प्रेज द लॉर्ड। कौन रहते हैं? परमेश्वर के पुत्र। सबके पुत्र। बात आ रही है समझ? अब अगर धन चाहिए ना तो खोजते खोजते आ जाओ। मैं तो खेती दिखा दी है आपको, तुम देख लेना। मैंने तुमको खेती दिखा दी है, देरी तुम्हारी ओर से। मैंने तुमको गेहूं का दाना दिखा दिया है, देरी तुम्हारी ओर से। बात समझ रहे हैं? और तब उसके बाद जब एक व्यक्ति यहाँ पे पहुंच जाता है ना, इस भूमि के पास, वहां से धन निकलता है, परमेश्वर की महिमा का धन। प्रेज द लॉर्ड। कौन सा धन? ईश्वर की महिमा। महिमा का धन। बात आ रही समझ में? और तब उस धन को लेकर के ऊपर जब तुम्हारी पहुंच हो जाएगी, उसको बोलते हैं स्वर्ग में धन जमा करना। मैं मसीह में एक मनुष्य को जानता हूं जो नीचे से ऊपर उठाया गया धन को जमा करने के लिए। क्या करने के लिए? क्षमा कर। और धन क्या था? मूसा ने क्या बताया धन? उसने मसीह के कारण निंदित निंदित होने को, सुनना बहुत ध्यान के साथ, उसने मसीह के कारण निंदित होने को मिस्र के भंडार से, बड़ा धन समझा। तो क्या धन था? बड़ा धन था। धन क्या चीज है फिर? मसीह के लिए निंदित। निंदा। बोलिए निंदा। प्रेज द लॉर्ड। हम्म। निंदा को क्या बताया गया है? धन। मसीह के कारण निंदित होने को धन बताया गया है। और इसलिए लेखक एक बात बोल रहा था, इब्रानियों 13 का 13 पढ़िए। 13 का 13वां वचन। इसलिए आओ उस निंदा सॉरी उसकी इसलिए निंदा, आओ उसकी निंदा अपने ऊपर लिए हुए छावनी के बाहर उसके पास निकल चले। मसीह के पास उसकी खुद की निंदा थी, इसलिए उसने कहा तेरे निंदकों की निंदा मुझ पर आ पड़ी। अब अगर उस मसीह को फॉलो करना है तो जो निंदा उसके पास है वही निंदा तुम्हारे पास होनी चाहिए, तब तुम मसीह के पास पहुंच पाओगे।
मसीह कहाँ विद्यमान है? दाहिने स्वर्ग में, कहाँ बैठा है? स्वर्ग में। निंदा लेके, क्या लेके? निंदा, निंदा लेके, मूसा भी ऊपर पहुंचा, क्या लेके? निंदा लेके, तुम्हारे पास क्या निंदा है? निंदा नहीं है लोगों के पास। निंदा आरी, बिल्कुल नहीं है, ये मैं बता दे रहा हूँ। निंदा नहीं, ये नहीं बोलना कि निंदा है। निंदा नहीं है लोगों के पास। निंदा बहुत अलग चीज है। तेरे निंदकों की निंदा मुझ पर आपड़ी, आ पड़ी। बता रही समझ में? मतलब वो मनुष्य जो धन की खोज में है ना, उसको पहले मसीह तक अगर पहुंचना है, जो धन गड़ा हुआ है, तो निंदा लेके जाना पड़ेगा। क्या लेके जाना पड़ेगा? मसीह क्या लेके गया वहां? निंदा। निंदा, क्या तू परमेश्वर का पुत्र है? क्या तू ये है? क्या तू वो है? लांछन, दोष, दुनिया भर का वचन पर चलने के कारण। किसके कारण? वचन पर, और जो लोग झूठी शिक्षाओं में रोटी, कपड़ा, मकान, नाना प्रकार की चीजें, उनके पास थोड़ी निंदा होगी, बिल्कुल, क्योंकि वो तो कॉन्सेप्ट ही गलत है उनका। परंतु जो परमेश्वर के वचन की बात को मानते हुए, संतोष की बात को मानते हुए जो आगे बढ़ते हैं, उन तक निंदा आती है। एक बार कदम बढ़ाएं, निंदा स्वागत करेगी आपका। कौन स्वागत करेगी? निंदा, तब आपकी पहुंच वहां तक होगी मेरे प्रियो, नहीं तो किसी की पहुंच नहीं। सो समय हो चला है। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सभी लोगों को बहुत आशीष दे। परंतु मैंने जो कहा है, इसके ऊपर आप चिंतन और मनन करना मेरे प्रिय, बिल्कुल चिंतन और मनन करना। अवसर परमेश्वर ने दिया है, इस अवसर को भुना लीजिए, कदम आगे बढ़ा लीजिए। अगर आप फंसे रहेंगे तो याद रखिए, परमेश्वर आपसे लेखा लेगा। मैंने तुझ तक अपने इस वास्तविक सत्य के समाचार को पहुंचाया, तूने गवाही क्यों नहीं दी? तूने क्यों नहीं बोला लगूं? तूने मेरे लिए मार्ग क्यों नहीं बनाया? हम भी वही वैसे ही ठहर जाएंगे। हम ना खुद प्रवेश करना चाह रहे हैं, हमारों को भी प्रवेश करने से रोकने वाले ठहर जाएंगे। हम तोड़े को गाड़ने वाले ठहर जाएंगे। ये बातें अगर परमेश्वर ने आप तक पहुंचाई है तो उसकी उम्मीद है आपसे। लेकिन याद रखें कि अगर आप नहीं करेंगे तो किसी और को परमेश्वर चुनेगा इस काम के लिए। और इसलिए मेरे प्रियो, बहुत कुछ अभी इस पृथ्वी के ऊपर प्रकट होने वाला है। मेरी बात को याद रखना। एक परमाणु विस्फोट होने वाला है। क्या होने वाला है? परमाणु विस्फोट, हाँ, ये भारत देश के बीच में होगा, याद रखना। और जिस दिन फूट जाएगा ना, उस दिन याद दिलाऊंगा। देख लेना उसके कण कहां कहां तक जाएंगे और कितने लोग को प्रभावित करेंगे। और इसलिए उस परमाणु विस्फोट में आप भी आ जाएं। बात आ रही समझ? इसलिए इन बातों को जानना समझना है। सो परमेश्वर आप सबकी सहायता करे। प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। अपनी प्रतिक्रिया आप दे सकते हैं। भाई अमन, आप अगुवाई कर सकते हैं। भैया मुझे एक लाइन समझाओ, नीचे मुझे समझ में नहीं आया। नीचे जाओ बोले ना, वो मुझे लाइन समझ में नहीं आ रही, फिर से समझाए ना। और नीचे जाने के लिए आपको बैठना पड़ेगा हमारे साथ। लगातार सुनना पड़ेगा नीचे जाना क्या होता है। फिर वो भी मैं, वो गाड़े जाने की समानता है। प्रभु हाँ यीशु मसीह के गाड़े जाने की समानता को हासिल करना। हालांकि उसके भी रहस्य बहुत बड़े हैं, मैंने आपको सारांश बताया। मतलब उनके मसीह के साथ हम गाड़े तब वो गाड़े धन को जाना लेके। प्रैक्टिकल रूप हाँ में, हाँ, जी, गाड़े जाने के अनुभव को प्राप्त करना। तब वो धन फिर प्रभु यीशु मसीह फिर तब हमें मिलेगा, ये बोलना हाँ, चाहते तभी, क्योंकि नीचे है ना वो। हैं। जी हाँ, वो धन नीचे है। जी गड़े हुआ धन है ना, नीचे है वो। उसको लेने के लिए जी नीचे जाना है। जी और इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जब कोई तुमको विवाह के भोज में बुलाए तो ऊपर नहीं बैठना। कहाँ जी, बैठना? नीचे, नीचे सबसे निचली जगह पर। और इसलिए इफिसियों में लिखा है कि उसके चढ़ने से क्या पाया जाता है, कि वो सबसे निचली जगह पर उतरा था। उसी निचली जगह पे आपको जाना है उस धन को लेने के लिए। और यहाँ तो सब बड़े कुर्सी में बैठना चाहते हैं भाई साहब। कौन सी कुर्सी में बैठना चाहते हैं? बड़ी खुशी। भैया सिंहासन, हमको वर्शिप लीडर बनना है, भैया हमको ये बनना है, भैया हमको वो बनना है। और संसार के पादरी पाचर सबको पोस्ट दिए पड़े हैं, क्योंकि पोस्ट दो और फुला दो सबको। ये तो उसकी नीति है, उसकी रीति है। बात समझ रहे हैं? इसलिए इससे बच करके चलना, क्योंकि फंसाहट है यहाँ पे। तो अच्छा है, प्रभु हमारी सहायता करे। आने वाले समय में इन बातों को भी हम और समझ सकते हैं। परंतु ये बातें हर समय सुनने नहीं मिलेगी। कदम बढ़ा लीजिए, हर समय सुनने के लिए नहीं मिलेंगी। मैं बार बार कहता हूँ, आप कदम नहीं बढ़ाओगे
वो आगे बढ़ जाएगा। और इसलिए ऐसा ना हो कि फाइनली द्वार बंद हो जाए। अगर फाइनली द्वार बंद हो जाएगा तो बहुत गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए इन बातों को जानिए, समझिए मेरे प्रियो। समय टाइम पास करने का काम मत कीजिए, ठीक है? अपना अंगीकार, अपना समर्पण, अपनी गवाही, आप जहां भी फंसे, आपको ये बात समझ में आ गई कि बाकी जगह क्या चल रहा है, आप जाइए वहां पे गवाही को दीजिए, रखिए इन बातों को। सुसमाचार के लिए द्वार खुलेगा, जो पौलुस बोल रहा था कि सुसमाचार के फैलाने में ये फलाना बहन, ये बहन, ये बहन, इस भाई ने हमारा काफी साथ दिया है, एक उपयोगी द्वार इनके कारण खुला है। तब जाकर के हम उसके सहकर्मी ठहर पाएंगे मेरे प्रिय। जैसे सामरी स्त्री ने अपनी गवाही के द्वारा प्रभु यीशु मसीह के लिए पूरे सामरी नगर में सुसमाचार सुनाने का द्वार खोला, तब उनके कारण प्रभु यीशु मसीह 2 दिन वहां पे रहा। और तब लोगों ने कहा, सामरी स्त्री को धन्यवाद दिया, अब बस केवल तेरे कहने से विश्वास नहीं करते, हमने जान लिया ये उद्धार करता है। प्रेज द लॉर्ड।